तरफ परी अपने हुकुमसा को मनाने के तरीकों के बारे में सोच के मुस्कुरा रही थी। परी मुस्कुराते हुए जैसे ही दरवाजे की तरफ अपना कदम बढ़ाने को हुई कि तभी उसका फोन बजा। फिर परी मुंह बनाते हुए बेड से फोन उठा के देखी तो स्क्रीन पे भाभी मान लिखा था। परी उनका नाम देखते ही खुशी से बेड पे बैठ के उनके साथ बातों में लग गई। दूसरी तरफ हुकुमसा गुस्से में परी के कमरे से निकल के अपने कमरे में चले गए। हुकुमसा कमरे में घुसते ही दरवाजा अंदर से लॉक करके कमरे में चक्कर काटते हुए गुस्से में खुद से बोले, परी आप अब भी उस प्रिया को हल्के में ले रही हैं। उस प्रिया को इतनी आसानी से छोड़ना बेवकूफी होगी। जो लड़की सिर्फ अपने जिद को पूरा करने के लिए इतना गिर सकती है, उसको जब ये पता चलेगा कि उसके चाचा चाची अब इस दुनिया में नहीं रहे तो ना जाने अब वो क्या करेगी, सोचते हुए बेड पे जाके बैठ गए। फिर बालों में हाथ फंसाते हुए सर नीचे किए दांत पीसते हुए हुकुमसा बोले, इसलिए हम उसको मारना चाहते थे पर आपके कसम ने हमें बांध दिया है। यही वजह है कि आपसे हम उसके चाची और चाचा की बात छुपा के रखते थे, क्योंकि हम जानते हैं आप उन्हें भी कुछ ना कुछ करके बचा ही लेती। सोचते हुए अपना सर पकड़े बेड पे पीठ के बल लेट गए। परी का कमरा। फोन पे बात करते करते कब रात हो गया परी को पता भी नहीं चला। फोन रखते ही परी को अपने हुकुमसा की याद आई तो मुंह बनाते हुए बेड से उठ के बोली, हद है, मतलब हम इतने देर से कमरे से बाहर भी नहीं निकले और हुकुमसा एक बार भी हमको देखने तक नहीं आए। कहते हुए तेजी से कमरे से निकल गई। फिर हुकुमसा के कमरे का बंद दरवाजा देख के परी का दिमाग खराब हो गया। अंदर कमरे में हुकुमसा बेड पे लेटे सीलिंग को घूरते हुए कुछ सोच रहे थे। तभी एक तेज आवाज उनके कान में पड़ा जिससे हुकुमसा का ध्यान टूटा और चौंकते हुए बेड से उठ के दरवाजे को घूरने लगे। यहाँ परी दरवाजा पीटते हुए जोर जोर से बोली, हुकुमसा दरवाजा खोलिए, हमें अंदर आना है। यही बात दोहराते हुए लगातार दरवाज पीटे जा रही थी। परी के ऐसा करने से हुकुमसा बुरी तरह चिढ़ गए और अपने कानों को हाथों से बंद करते हुए जोर से बोले, परी बंद कीजिए दरवाजा पिटना और हमें अकेला छोड़ दीजिए। हुकुमसा की तेज आवाज में ये बात सुन के परी डर के मारे तुरंत दरवाजा पिटना बंद कर दी और अपने मुंह में उंगली डाले अजीब अजीब सा मुंह बनाते हुए दरवाजा खुलवाने का आइडिया सोचने लगी। दूसरी तरफ परी के शांत होते ही हुकुमसा को लगा कि परी चली गई। फिर चैन की सांस लेते हुए हुकुमसा जैसे ही लेटने को हुए कि फिर से परी का आवाज सुन के बीच में ही रुक गए। यहाँ परी अब दरवाज पीटते हुए रोने की एक्टिंग करते हुए हुकुमसा से बोली, हुकुमसा आप हमसे गुस्सा है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप हमें भूखा रखेंगे। क्या आप हमें भूखा मारने के लिए यहाँ लाए हैं? कहते हुए जल्दी से झुक के खड़ी होते हुए दरवाजे से कान लगा के अंदर की आवाज सुनने की कोशिश करने लगी। अंदर हुकुमसा जब परी की बात सुने तो चौंकते हुए टाइम देखें। हुकुमसा टाइम देखते ही हड़बड़ाते हुए बेड से उठे और फोन लेके ऑनलाइन खाना ऑर्डर कर दिए। फिर दरवाजे की तरफ बढ़ गए। यहाँ परी अब भी दरवाजे से कान लगाए सुनने की कोशिश करते हुए मुंह बना के धीरे से बोली, कुछ सुनाई क्यों नहीं दे रहा है? कहीं हुकुमसा सो तो नहीं गए? कहते हुए दरवाजे से कान लगाए चिपक के खड़ी हो गई। अभी परी इतना ही बोली थी कि तभी हुकुमसा दरवाज खोले। यह परी अपने में मस्त अब भी दरवाजे पे कान लगाए सुनने की कोशिश कर रही थी। उसको तो पता भी नहीं चला कि वो तब से हुकुमसा के दिल की धड़कन को अपना कान लगाए सुन रही थी। यह हुकुमसा परी को ऐसे दरवाज के पास देखे तो गुस्से में परी को घूर के देखने लगे। तभी परी झल्ला के सीधी खड़ी होते हुए बोली, हद है, जो सुनने के लिए हम खड़े हैं वो तो सुनाई भी नहीं दे रहा और ये धक धक। बस अभी इतना ही बोली थी कि तभी उसका नजर अपने सामने खड़े खुद को गुस्से में घूरते हुकुमसा पे पड़ा। हुकुमसा को देखते ही परी की आंखें डर से फैल गई। फिर डर के मारे बिल्कुल अटेंशन के पोजीशन में खड़ी होके नकली हंसी हंसते हुए बच्चों की तरह परी बोली, ये हुकुमसा आप आ गए। कहते हुए खुद के बात पे खुद ही ताली पीटते हुए अजीब सी हंसी हंसने लगी। यहाँ हुकुमसा परी को गुस्से में घूरते हुए बिना कुछ जवाब दिए साइड से निकल गए। परी हुकुमसा के जाते ही बिल्कुल नॉर्मल हो गई और अपने सीने पे हाथ रखते हुए लंबी सांस लेते हुए बोली, आज तो बाल बाल बचे, वरना यहाँ अगर हुकुमसा हमें गुस्से में पीट भी देते तो कोई हमें बचाने नहीं आता। फिर हुकुमसा का गुस्से से तमतमाता चेहरा याद करते ही परी मुंह बनाते हुए उदासी से बोली, हुकुमसा तो बहुत गुस्से में लग रहे हैं, पता नहीं कैसे मनाएंगे उनको। सोचते हुए मुंह लटकाए हुकुमसा के पीछे चल पड़ी। कुछ देर बाद हुकुमसा और परी खाना खा चुके थे। परी जैसे ही हाथ धो के बाहर निकलते हुए देखी कि हुकुमसा भी हाथ धोने ही जा रहे हैं। ये देख के परी अपने चेहरे पे टेढ़ी मुस्कान लिए जल्दी से सीढ़ियों की तरफ दौड़ लगा दी और जल्दी से हुकुमसा के कमरे में घुस के सीधे बेड पे कूदी और ब्लैंकेट से खुद को छुपाते हुए मन ही मन बोली, अब हम नहीं जाएंगे कमरे से, देखते हैं हमें कैसे निकालते हैं अब। तभी कुछ देर बाद हुकुमसा की भारी आवाज उसके कान में पड़ी, परी आप यहाँ से कैसे जाना पसंद करेंगी? अपने पैरों से चलते हुए खुद जाएंगी या आपको उठा के बालकनी से नीचे फेंक दें? हुकुमसा की आखिरी लाइन सुनते ही परी अपने चेहरे से ब्लैंकेट हटाते हुए हैरानी से हुकुमसा को देखने लगी। फिर परी उनको देखते हुए अपने आंखों से मोटे मोटे आंसू गिरा के बोली, कितने बुरे हैं आप। पहले खुद हमारी आदत बिगाड़ी और अब जब आपके वजह से हमें बेड पे नींद नहीं आती तो अब आप खुद हमें बोल रहे हैं कि हम आपसे दूर चले जाए। तो ठीक है हम जाते हैं, आप सो जाए आराम से। कहते हुए अपने ऊपर से ब्लैंकेट हटाए और बेड से नीचे उतर के रोते हुए जाने लगी। यह हुकुमसा जब परी का बात सुने तो लपक के परी का हाथ पकड़ के अपने तरफ खींच लिए।
परी उनके अचानक से खींचने से सीधे उनके सीने से जा लगी, पर एक बार भी अपने नजरों को उठा के हुकुमसा को नहीं देखी। ये देख के हुकुमसा अपना सर झुकाए परी को एकटक नजरों से देखते हुए उसको कमर से पकड़ के ऊपर उठा लिए। परी अब भी हुकुमसा को नहीं देख रही थी और धीरे धीरे रो रही थी। ये देख के हुकुमसा परी के माथे को प्यार से चूम लिए और परी को संभाल के अपने गोद में उठा के बेड की तरफ बढ़ गए। फिर परी को अपने ऊपर लिए बेड पे लेट गए। परी हुकुमसा के शांत होते ही मन मुस्कुरा उठी। तभी हुकुमसा परी के बालों में हाथ फेरते हुए गंभीरता से बोले, परी, कल हम प्रिया को पुलिस के हवाले कर देंगे। हुकुमसा ने जैसे ही कहा कि वो प्रिया को पुलिस के हवाले कर देंगे, उनकी ये बात सुनते ही परी चौंकते हुए अपनी आंखों को खोल लेती है और कुछ सोचते हुए हुकुमसा से बोली, हुकुमसा, बस एक आखिरी मौका दे दीजिए प्रिया को, अगर अब वो कुछ भी गलत करती है तो आपको उसके साथ जो करना है कीजिएगा, हम आपको बिल्कुल भी नहीं रोकेंगे। परी की बात सुन के हुकुमसा गहरी सांस लेते हुए लैंप ऑफ करके अपनी आंखों को बंद करते हुए गहरी आवाज में बोले, गुड नाइट परी, कहते हुए परी के कमर से हाथ हटा दिए। परी उनकी इस हरकत से समझ गई कि हुकुमसा बहुत गुस्से में है। परी हुकुमसा के सीने पे उंगली चलाते हुए बोली, हुकुमसा, इसके आगे वो कुछ बोल भी पाती कि उसके पहले ही हुकुमसा की तेज आवाज सुन के सहम गई। यह हुकुमसा परी को जैसे ही कुछ बोलते देखे तो रूह कंपा देने वाली अपनी तेज आवाज में बोले, हमने कहा सो जाइए। हुकुमसा की आवाज सुन के परी बुरी तरह कांप गई। ये बात हुकुमसा भी महसूस कर लिए। परी डर के मारे हुकुमसा के सीने में मुंह छुपाए अपने आंखों को भींचे सोने की कोशिश करने लगी। कुछ देर बाद परी कब डरते डरते सच में सो गई उसको पता भी नहीं चला, पर हुकुमसा के आंखों से नींद जैसे उड़ सी गई थी। परी के सोने के बाद हुकुमसा परी के माथे को चूमते हुए उसके कमर पे रख के अपने बाहों में कस लिए। मॉर्निंग 5 बजे। ऐसे ही आंखों आंखों में हुकुमसा की रात कट गई। परी की नींद ना खराब हो जाए इसलिए हुकुमसा उठ के नहीं गए। फिर परी को एक नजर देख के संभालते हुए उसको बेड पे लेटा के कबर्ड से अपना कपड़ा निकाल के बाथरूम में घुस गए। 15 मिनट बाद हुकुमसा नीचे ब्लैक धोती पैंट पहने और ऊपर बिना कुछ पहने बाहर निकले। उनके चेहरे पे अब भी गुस्सा ही नजर आ रहा था। हुकुमसा बेड के साइड टेबल से अपना फोन उठाए और किसी को मैसेज कर दिए। फिर ड्रेसिंग टेबल के सामने जाके अपने हाथों से बालों को सेट करते हुए शीशे में एकटक नजरों से परी को सोते हुए देखने लगे। तभी परी को देखते हुए हुकुमसा के कदम खुद ब खुद बेड के तरफ बढ़ गए। हुकुमसा बेड के पास खड़े होकर परी को अपनी प्यार भरी नजरों से देखने लगे और उसके होठों को देखते हुए उसके ऊपर झुकने लगे। परी इस सब से अनजान गहरी नींद में सो रही थी। हुकुमसा अपने होठों से परी के होठों को जैसे ही छूने वाले थे कि उनको सब कुछ याद आने लगा और फिर से उनका चेहरा गुस्से से भर गया। हुकुमसा परी के ऊपर से उठ के अपना फोन उठाए और बिना परी को देखे कमरे से निकल गए। हुकुमसा के जाने के कुछ देर बाद ही परी की नींद टूट गई। फिर बेड को खाली देख के परी दुखी होते हुए उठ के बैठ गई। कुछ पल हुकुमसा की साइड को देखने के बाद परी बेड से उठ के बाथरूम के तरफ बढ़ गई। थोड़ी देर में बाथरूम से नहा के बाथरोब पहने परी बाहर निकली। उसकी आंखें हल्की लाल थी जो उसके रोने की गवाही दे रहे थे। परी अपने बाथरोब को ठीक करते हुए ड्रेसिंग टेबल की तरफ बढ़ ही रही थी कि उसके कानों में कुछ अजीब सी आवाज सुनाई दी। उसको सुन के परी बालकनी की तरफ अपना सर घुमा के देखी और तेजी से उस तरफ बढ़ गई। परी जैसे ही गार्डन में देखी तो उसकी आंखें नम होने लगी। परी देखी कि हुकुमसा अपने हाथ में तलवार पकड़े 8 आदमियों से घिरे अकेले उनके साथ तलवारबाजी कर रहे थे। ये देख के परी को मासा की कही बात याद आ गई। शौर्य जब बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं तो अपने आदमियों के साथ तलवारबाजी करने लगते हैं। वो कोई आम तलवारबाजी नहीं होती है, बल्कि उसमें सभी शौर्य पे जानलेवा हमला करते हैं। शौर्य के आदेश की वजह से सभी आदमी ऐसा करने पे मजबूर रहते हैं, वरना शौर्य उन्हें जान से मार देते। मासा की बात याद आते ही परी अपने निचले होंठ को दांतों से काटे हुकुमसा के शरीर पे लगे जख्मों को अपने नम आंखों से देखने लगी। गार्डन में हुकुमसा और उन आदमियों के शरीर पे कई जख्म बन चुके थे। फिर भी ना हुकुमसा रुकने का नाम ले रहे थे और ना वो आदमी रुक सकते थे। तभी तलवार चलाते हुए एक आदमी की नजर बालकनी पे जाके जम सी गई। परी की खूबसूरती और मासूमियत को देखने के बाद जब हुकुमसा खुद को उसके प्यार में पड़ने से नहीं बचा पाए तो वो आदमी क्या चीज है। ऊपर से परी का वो बाथरूम जो घुटनों के ऊपर तक आता था। परी को इस रूप में देख के वो आदमी अपनी सूद बुद्धक हो बैठा और बस परी को देखने लगा। परी इन सब से अनजान अब भी अपने हुकुमसा को देखने में मशरूफ थी। उस आदमी के रुकते ही उसके पास खड़ा आदमी भी कुछ देर बाद रुक के पहले वाले आदमी को देखा। फिर उसके आंखों का पीछा करते हुए जैसे ही उसकी नजर परी पे गई वो भी अपने होश को बैठा और परी को अपनी ललचाई आंखों से देखने लगा। ऐसे ही एक एक करके 6 आदमी परी के हुस्न का शिकार हो गए। अब हुकुमसा बस 2 आदमी के साथ तलवारबाजी कर रहे थे। कुछ देर बाद जब हुकुमसा को आभास हुआ कि बाकी आदमी का ध्यान कहीं और है तो 2 आदमी को अपने आंखों से रुकने का इशारा करते हुए पलट के बाकी आदमियों की तरफ देखने लगे। फिर उन लोगों का ध्यान कहीं और पाके हुकुमसा उन लोगों के आंखों का पीछा करने लगे। जैसे ही उनका नजर परी पे पड़ा उनके हाथ की पकड़ तलवार पे कस गई और हुकुमसा गुस्से से पागल होने लगे। फिर हुकुमसा गुस्से में परी को घूर के देखने लगे।
परी जब हुकुमसा को खुद की तरफ गुस्से से घूरते हुए पाई तो उसको लगा कि रात वाली बात के लिए हुकुमसा ऐसे घूर रहे हैं। परी तब भी बिना डरे हुकुमसा को देखती रही। यह हुकुमसा का जबड़ा गुस्से से कस चुका था, क्योंकि उन आदमियों की नजरें परी से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। तब हुकुमसा अपने लाल आंखों को परी से फेरते हुए उन आदमियों पे टिका के उनकी तरफ बढ़ गए। क्रमशः हुकुमसा गुस्से से भरी अपने लाल आंखों को उन आदमियों पे टिकाए उन लोग की तरफ बढ़ गए। बालकनी में खड़ी परी जब हुकुमसा को उन आदमियों की तरफ बढ़ते हुए देखी तो अब जाके उसका ध्यान हुकुमसा से हटके बाकी सब पे गया। बाकी सबको खुद की तरफ अजीब नजरों से घूरते देख के परी के चेहरे का भाव तुरंत बदल गया और गिन भरी नजरों से उन लोग को देखने लगी। तभी उसका नजर हुकुमसा पे पड़ा। हुकुमसा परी को देखते हुए आंखों से कुछ इशारा कर दिए। परी उनके इशारे को समझ के अपना सर हिलाते हुए एक नजर बाकी आदमियों को देखते हुए गुस्से से बुदबुदाते हुए बोली, अब मरो सबके सब, कहते हुए कमरे में चली गई। नीचे सभी आदमी परी को देखने में इस कदर खोसे गए थे कि किसी का ध्यान इस बात पे नहीं गया कि हुकुमसा उन लोग के पास ही खड़े हैं। परी के जाते ही पहले वाला आदमी मचलते हुए बोला, अरे वो लड़की क्यों चली गई? कसम से उसको देख के हमारी सारी थकान उतर गई। उसको देखने के बाद इतनी ऊर्जा आ गई हमें कि अब हम अकेले ही किला फतेह करके आ सकते हैं। परी के बारे सोचते हुए वो आदमी आहे भरते हुए आगे बोला, मानना पड़ेगा हुस्न की मलिका है वो। उसका वो दूध सा गोरा रंग और किसी के भी मन को मोह लेने वाली उसकी वो काया। उफ, जी चाह रहा था कि बस एक रात के लिए ही सही वो हमारे साथ गुजारे। बस इतना ही काफी है हमारे लिए। हम अपने दिल के सारे अरमान एक ही रात में पूरे कर लेंगे। फिर कुछ सोचते हुए बोला, पता नहीं कौन है वो लड़की जिसको हुकुमसा यहाँ सबसे अलग इस घर में छुपा के रखते हैं, कहते हुए अपने दिमाग के घोड़े को दौड़ाने लगा। तभी हुकुमसा की तेज आवाज सबके कान में पड़ा। हुकुमसा तेज आवाज में बोले, वो लड़की हमारी बीवी है, मिसेज परी शौर्य प्रताप सिंह। इतना पहचान काफी है या और भी कुछ जानना है तुम लोग को? कहते हुए सभी आदमियों के सामने आके खड़े हो गए। हुकुमसा की बात सुन के और उनके चेहरे पे डेविल स्माइल देख के सारे आदमी डर से कांप गए। दरअसल हुकुमसा के घर की किसी भी औरत को इन आदमियों ने नहीं देखा है, इसलिए परी को भी पहचान नहीं पाए। हुकुमसा सबके डर को नजरअंदाज करते हुए अपने चेहरे पे डेविल स्माइल सजाए बोले, चलो अब सिर्फ तुम 6 लोग ही हमारे साथ तलवारबाजी करोगे। हुकुमसा की ये बात सुन के सभी एक साथ उनके सामने गिड़गिड़ाते हुए बोले, हमसे गलती हो गई हुकुमसा, माफ कर दीजिए हम लोग को। हमें तब नहीं पता था कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि हकुम रानीसा है। हुकुमसा उन लोग की बात सुन के दांत पीसते हुए बोले, क्यों अगर वो हमारी पत्नी नहीं होती तो क्या तुम सबको लाइसेंस मिल गया है किसी भी लड़की को गलत नियत के साथ घूरने का? वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने छोटे कपड़े पहने हैं। हमारे आदमी होके के लड़कियों के प्रति इतनी वाहियात सोच रखते हो तुम लोग? हुकुमसा की बात सुन के और उनका गुस्सा देख के सबके चेहरे की हवाएं उड़ गई। सभी अपना सर नीचे झुकाए खड़े थे। डर के मारे उन लोग का पसीना छूटने लगा था। तभी हुकुमसा उन सबको बुरी तरह घूरते हुए बोले, अपना तलवार संभालो और आओ आज हम भी तो देखे तुम सबको और क्या क्या आता है। सभी आदमी हुकुमसा की बात सुन के अपना थूक गटकते हुए सर हिलाए और तलवार अपने हाथ में कस के पकड़े मन ही मन भगवान से अपने जान की सलामती की दुआ मांगने लगे। तभी हुकुमसा की आवाज सुन के सबका ध्यान उन पे गया। हुकुमसा सबको देखते हुए बोले, याद रहे जो हारेगा वो मरेगा और उसे हम खुद मारेंगे। अगर तुम सब ने मिलके हमें हरा दिया तो तुम सब हमें मार सकते हो। कहते हुए हुकुमसा आगे निकल गए। पर उन आदमियों की जान हलक में अटक सी गई थी हुकुमसा की बात सुन के। पर मरता क्या ना करता। सभी अपने कांपते पैरों को आगे बढ़ाए हुकुमसा के पीछे चल पड़े और अपना अपना जगह लेते हुए हुकुमसा को घेरे खड़े हो गए। साइड में खड़े दो आदमी मुस्कुराते हुए सब कुछ देख रहे थे। उन लोग को पता लग चुका था कि आगे क्या होने वाला है। कुछ देर बाद सभी आदमी खुद की जान बचाने के लिए हुकुमसा पे एक साथ ताबड़तोड़ तलवार से वार कर रहे थे। हुकुमसा हर वार से खुद को बचाते हुए उन लोग के साथ मुकाबला कर रहे थे। तभी उनके दिमाग में उस आदमी की कही बात गूंजी। उसका वो दूध सा गोरा रंग और किसी के भी मन को मोह लेने वाली उसकी वो काया। उफ, जी चाह रहा था कि बस एक रात के लिए ही सही वो हमारे साथ गुजारे। बस इतना ही काफी है हमारे लिए। हम अपने दिल के सारे अरमान एक ही रात में पूरे कर लेंगे। ये बात याद आते ही हुकुमसा का जबड़ा गुस्से से कस गया और अपने तलवार को तेजी से घुमा के उस आदमी पे ऐसे चलाई कि उसका सर धड़ से अलग हो गया। बाकी आदमी कुछ रिएक्ट भी कर पाते कि उसके पहले ही हुकुमसा एक के बाद एक सारे आदमी को मारते चले गए। फिर सबके लाश को अपने नफरत भरी नजरों से एक पल देख के अपना तलवार एक आदमी को देते हुए दूसरे से बोले, इन लाशों को ठिकाने लगा दीजिएगा। कहते हुए आगे बढ़ गए। तभी कुछ याद आते ही रुक गए और बिना पीछे मुड़े गुस्से में बोले, आप लोग को भी कुछ जानना है क्या हमारी बीवी के बारे में? हुकुमसा का सवाल सुन के दोनों जल्दी से बोले, नहीं नहीं हुकुमसा, हमें कुछ नहीं जानना। ये सुन के हुकुमसा अपना सर हिलाते हुए वहां से निकल गए। कमरे में परी कमरे में बैठी गार्डन से आते दर्दनाक चीखों को सुन के अंदाजा लगा चुकी थी कि नीचे क्या हो रहा है। कुछ याद आते ही परी बेड पे बैठी अपने फोन से किसी को लगातार कॉल ट्राई करने लगी, पर सामने वाला कॉल ही रिसीव नहीं कर रहा था। उसी वक्त धड़ाम की आवाज के साथ दरवाजा खोल के हुकुमसा कमरे में दाखिल हुए।
परी जब हुकुमसा को देखी तो जल्दी से फोन बेड पे रख के खुद को नॉर्मल करते हुए उठ खड़ी हुई। यहाँ हुकुमसा जैसे ही कमरे में आए, उनका नजर सीधे परी पे गया। परी को देखते ही उनको आदमियों का परी को घूरना और उसके लिए कहे गलत शब्द याद आ गए। क्रमशः आदमियों का परी को घूरना और उसके लिए कहे गलत शब्द याद आते ही हुकुमसा परी की तरफ बढ़ने को हुए कि तभी उनका फोन बजा। हुकुमसा इस वक्त फोन के बजने से झल्ला गए, पर जैसे ही स्क्रीन पे चाचू का नाम फ्लैश होते देखे तो बिना देर किए फोन रिसीव कर लिए। दूसरी तरफ से चाचू कुछ बोले, जिसको सुनने के बाद हुकुमसा बोले, ठीक है हम आते हैं, कहते हुए फोन काट दिए। परी उनके फोन रखते ही तपाक से पूछी, आप कहीं जा रहे हैं, कहते हुए हुकुमसा के तरफ बढ़ गई। पर हुकुमसा परी के सवालों को अनसुना करते हुए बाथरूम में घुस गए। परी वही खड़ी उदासी से उनको जाते हुए देखती रह गई। कुछ देर बाद हुकुमसा ऑफिस सूट पहने रेडी हो गए। इस बीच परी और हुकुमसा दोनों ही बिल्कुल शांत थे। हुकुमसा ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े परफ्यूम लगाते हुए शीशे में परी को देख रहे थे। यहाँ परी बेड पे बैठी अपना सर झुकाए फोन स्क्रॉल कर रही थी और अपने तिरछी नजरों से हुकुमसा को देख रही थी। तभी हुकुमसा रेडी होके दरवाजे की तरफ बढ़ गए। परी अपना सर झुकाए तिरछी नजरों से हुकुमसा को अपने नम आंखों से जाते हुए देख के मन ही मन बोली, हुकुमसा क्या वो बात आपके लिए इतना जरूरी हो गया कि आप हमसे दूरियां बनाने की कोशिश करने लगे? हमेशा आप कहीं भी जाने के पहले हमें किस करते थे, पर आज आप अपने गुस्से की वजह से हमसे बिना कुछ बोले ही जा रहे हैं। सोचते हुए उदास मन से फोन को बेड पे रख दी। तभी कोई उसके हाथ को पकड़ के एक झटके में अपने तरफ खींचे और अपने होठों को परी के होठों पे रखते हुए खुद से चिपका लेते हैं। परी अचानक से हुए इस हरकत से सकपका गई, पर जैसे ही अपने नजरों को उठाए अपने सामने हुकुमसा को देखी तो खुशी से उसकी आंखों से आंसू गिरने लगा और बिना पल गवाए वो हुकुमसा के गले में अपने बाहों को डाले अपने आंखों को बंद किए उनके किस्में खोने लगी। तभी हुकुमसा परी के होठों को छोड़ते हुए उसके कमर पे अपने हाथों की पकड़ मजबूत करके उसके सर से अपना सर जोड़े खड़े हो गए। कुछ पल बाद परी अपनी सांस भरी आवाज में आंखों को बंद किए बोली, हुकुम साहब उन आदमियों को तो आप सजा दे दिए, पर हमारा क्या आप हमसे भी नाराज है? कहते हुए अपनी आंखों को खोल लेती हैं। परी का सवाल सुन के हुकुम साहब मुस्कुराते हुए अपनी आंखों को खोले और परी के आंसुओं को पोंछ के उसको अपने गोद में उठा के बेड पे लेटा दिए और उसके सिरहाने बैठते हुए उसके गाल को सहलाते हुए बोले, आपको सजा क्यों दे जब आपकी कोई गलती ही नहीं थी? परी उनका बात सुन के तपाक से बोली, तो फिर आप अभी बिना हमें कुछ बोले सीधा बाथरूम में क्यों घुस गए? परी का सवाल सुन के हुकुम साहब मुस्कुराते हुए बोले, वो तो इसलिए क्योंकि हमारे कपड़े और हाथ में खून लगा था। उनका जवाब सुन के अब परी को तसल्ली हुआ और खुल के मुस्कुरा उठी। हुकुम साहब परी को ऐसे देख के उसके गाल को अपने होंठों से छूते हुए आगे बोले, जान आपसे हम कभी भी ज्यादा वक्त के लिए नाराज नहीं हो सकते और कपड़ों वाली बात पे तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अब ये आपका घर भी है और यहाँ आप कैसे कपड़े पहन के रहना चाहते हैं ये आपकी चॉइस है। इस बारे में कुछ भी बोलने का हक हमें भी नहीं है। अब अगर लोगों के घूरने की वजह से हम आपको बदलने की कोशिश करेंगे तो असली परी को हम हमेशा के लिए खो देंगे। इसलिए हमने आपको कभी भी खुद को बदलने को नहीं कहा। आप जो है जैसी है बिल्कुल परफेक्ट है, इसलिए आपको जैसे रहना है रहिए, बाकी सबको हम संभाल लेंगे। और आप भूलिए मत, हमें आपसे प्यार भी आपके इस रूप को देख के ही हुआ था। कहते हुए हुकुमसा मुस्कुरा दिए। हुकुमसा की बात सुन के परी कुछ सोचते हुए मुंह बना के बोली, पर आपको तो छोटे कपड़े पहनने वाली लड़कियां पसंद नहीं है ना? हुकुमसा परी का सवाल सुन के चेहरे पे टेढ़ी मुस्कान लिए बोले, वो तो अब भी नहीं है, हमें तो बस आप छोटे कपड़ों में अच्छी लगती है। कह के परी को देखते हुए एक आंख दबा के नोटी स्माइल दे दिए। हुकुमसा की इस बात पे परी उनके कोट को पकड़ के अपने तरफ खींच के उनके गले से लगते हुए प्यार भरी आवाज में बोली, हुकुमसा आप बहुत अच्छे हैं, हम सच में बहुत लकी है कि आप हमारी जिंदगी में आए। परी की बात सुन के हुकुमसा मुस्कुराते हुए परी को अपने बाहों में कसते हुए उसके माथे को चूम के बोले, हम भी बहुत लकी है कि इतना शैतान बच्चा सिर्फ हमारा है। कह के हुकुमसा अपने चेहरे पे लंबी सी मुस्कान लिए परी के सर को सहलाने लगे। तभी उनका नजर परी के थाई पे गया। परी अब भी बाथरोब पहनी हुई थी। हुकुमसा को हक करने की वजह से वो थोड़ा और ऊपर सरक गया था। वो देख के हुकुमसा के दिल की धड़कन अचानक से तेज होने लगी और माथे पे पसीने की बूंदें झलकने लगी। परी इन सब से अनजान अपने हुकुमसा के गले में अपना चेहरा छुपाए सुकून की सांसें ले रही थी। और यहाँ हुकुमसा की हालत खराब हो रही थी परी की गर्म सांसों को अपने गले पे महसूस करके। इस वक्त हुकुमसा पे दोहरा हमला हो रहा था जिससे बच पाना उनके लिए लगभग मुश्किल साबित हो रहा था। तभी परी के कान में मदहोशी भरी आवाज में हुकुमसा बोले, जान आपकी गलती तो नहीं थी, पर जिसकी गलती थी क्या हम उसे सजा दे सकते हैं? हुकुमसा का सवाल सुन के परी उनके गले से अपना चेहरा निकाले अपना सर उठाए उनको देखते हुए कुछ पल सोची। परी को लग रहा था कि कोई आदमी बच गया है जिसको हुकुमसा सजा देना चाहते हैं, इसलिए पूरे जोश के साथ बोली, हाँ हाँ हुकुमसा बिल्कुल सजा दीजिए। बस ये सुनने की देरी थी कि हुकुमसा अपनी जगह से उठ खड़े हुए और अपने कोट को उतार के बेड के एक साइड रख दिए। परी हुकुमसा की सारी हरकतों को असमंज भरे नजरों से देख रही थी। तभी हुकुमसा अपने शर्ट के स्लीव्स को फोल्ड करके ऊपर करते हुए परी को एक नजर देखे और परी के थाई पे झुकते हुए अपने होंठों को परी के थाई पे रख दिए।
हुकुमसा के ऐसा करते ही परी का रोम रोम सिहर गया और वो बुरी तरह तड़प उठी। वो कुछ रिएक्ट भी कर पाती कि उसके पहले ही हुकुमसा परी के थाई को चूमना शुरू कर दिए। परी उनके ऐसा करते ही तेज तेज आहे भरते हुए बेडशीट को अपनी मुट्ठी में कस के पकड़ लेती हैं। यहाँ हुकुमसा तो जैसे दूसरे दुनिया में पहुंच चुके थे। परी के थाई को चूमते हुए कभी कभी काट ले रहे थे और अपने दूसरे हाथ से परी के दूसरे पैर को सहला रहे थे। परी हुकुमसा के काटने से जोर से चीख पड़ी, पर हुकुमसा को उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। उल्टा वो और भी एक्साइटेड हो गए और दूसरे पैर पे हाथ चलाते हुए थाई को अपने मजबूत हाथ से दबाने लगे। हुकुमसा के इस हरकत से परी कभी मचलते हुए दाईं ओर घूम जा रही थी तो कभी बाईं ओर। ये देख के हुकुमसा परी को उसके कमर से पकड़ लिए और लगातार चूमते हुए एक हाथ से बाथरोब को थोड़ा और ऊपर उठा दिए, जिससे उनका नजर कहीं और जाके पड़ा। वो देख के उनके तन बदन में जैसे बिजलियां दौड़ गई। फिर हुकुमसा चूमना बंद करके वहाँ देख के गहरी सांस भरते हुए परी से बोले, लगता है आप नहीं चाहती कि आज हम ऑफिस जाएं, कहते हुए खुद को कंट्रोल करते हुए परी के चेहरे की तरफ बढ़ गए। हुकुमसा की बात सुन के परी शर्माते हुए अपनी नजरें फेर लेती हैं। हुकुमसा परी के चिन को पकड़ के उसके चेहरे को अपने तरफ घुमाते हुए प्यार भरी आवाज में बोले, जान अभी तो जाना पड़ेगा, ऑफिस में एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है जिसमें हमारा होना जरूरी है। शाम तक का समय है आपके पास, आप भी खुद को तैयार कर लीजिए क्योंकि आज हम आपकी बिल्कुल भी नहीं सुनेंगे। आज शाम को हम फिर से आपको पूरी तरह से पा लेना चाहते हैं, आपके पूरे जिस्म को अपने प्यार की निशानी से भर देना चाहते हैं, कहते हुए परी के होंठों को अपने होंठों से छू लिए। परी उनकी ऐसी बात सुन के शर्म से मुस्कुराते हुए उनको देखने लगी। तभी फिर से हुकुमसा का फोन बजा, जिससे हुकुमसा चिढ़ते हुए अपने जेब से फोन निकालते हुए बोले, ये फोन हमेशा गलत टाइम पे बजता है। फिर फोन रिसीव करके अपने कान से लगाते हुए बोले, हाँ छोटे, हम आ रहे हैं, आप जब तक वहाँ सब संभालिए, कहते हुए बिना कुछ सुने फोन काट दिए। फिर परी को एक नजर देख के बेड से उठते हुए अपना कोट पहनने लगे। परी भी उनके पीछे पीछे बेड से उठी और उनके कमर में हाथ डाले पीछे से उनको हक कर लेती हैं। हुकुमसा परी के ऐसा करने से मुस्कुराते हुए अपनी शर्त को ठीक करते हुए बोले, बच्चा आप अगर ऐसे करेगी तो हम जा नहीं पाएंगे, कहते हुए परी की तरफ मुड़ गए। परी अपना सर उठाए उनको देखते हुए पप्पी फेस बनाए बोली, हुकुमसा आप प्लीज जल्दी आएगा, हमें अकेले अच्छा नहीं लगता। परी की बात सुन के हुकुमसा परी को अपने बाहों में भर के उसके नाक को चूमते हुए बोले, हाँ बच्चा हम जल्दी आएंगे और हमने महल से कुछ नौकरानी को बुलवाया है, वो खाना बना के साफ सफाई कर देंगी। अब जब तक हम नहीं आ जाते आप उन लोग के साथ बात करना, वैसे भी आपके पास बातों की कमी हुई है, कह के हंसने लगे। यहाँ हुकुमसा की बात सुन के परी उनके सीने में मुंह छुपाते हुए बोली, हम ज्यादा कहा बोलते हैं, हम तो बस थोड़ा सा बात करते हैं, कह के अपना सर उठाए मासूमियत से हुकुमसा को देखने लगी। हुकुमसा अपना सर झुकाए परी को देखते हुए शरारत से बोले, हाँ बिल्कुल आप तो बहुत कम बोलती हैं, कहते हुए हाथ से ज्यादा का इशारा करके जोर से हंसने लगे। परी भी उनकी इस हरकत पे हंस पड़ी। तभी कुछ याद आते ही परी हुकुमसा से बोली, हुकुमसा आप प्रिया को जेल भेजना चाहते थे ना, आप भेज दीजिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम भी उससे छुटकारा पाना चाहते हैं और नए सिरे से हमारी जिंदगी की एक अच्छी शुरुआत करना चाहते हैं। परी की बात सुन के हुकुमसा की आंखें चमक उठी। हुकुमसा परी को अपने सीने से लगाए खुशी भरे स्वर में बोले, ठीक है जान, अब हम हमारी जिंदगी की शुरुआत प्रिया को जेल भेजने के बाद ही करेंगे, हम कल ही उसको उसके सही जगह भेजने का इंतजाम कर देते हैं। फिर नीचे झुकते हुए परी के होंठों को अपने होंठों से छूते हुए प्यार से बोले, जान शाम को मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और हमारा इंतजार कीजिएगा, कहते हुए कमरे से निकल गए। उनके जाते ही परी बेड की तरफ बढ़ के अपना फोन उठाते हुए फिर से किसी को कॉल करने लगी। कॉल रिसीव होते ही परी बोली, हेलो मासा। क्रमशः से कॉल रिसीव होते ही परी हड़बड़ी में बोली, हेलो मासा। वहां से मासा बोली, हाँ परी बोलिए क्या बात है, जो इतने देर से कॉल कर रही थी। माफ कीजिएगा बेटा, तब फोन हमारे पास नहीं था इसलिए हमें पता नहीं चला। यहाँ परी मासा की बात को सुनने के बाद एक गहरी सांस लेते हुए गंभीरता से बोली, मासा हमने हुकुमसा को आजाद कर दिया है, अब वो जैसा चाहे वैसा सलूक कर सकते हैं प्रिया के साथ, हम उनको बिल्कुल भी नहीं रोकेंगे। मासा के कान में जब परी की आवाज पड़ी तो वो एकदम से शांत हो गई, उनके तो जैसे होश ही उड़ गए थे। कुछ पल बाद जब मासा अपने सेंसस में आई तो परी से चिंतित आवाज में बोली, ये क्या कर दिया आपने, हमने कल ही आपसे कहा था ना कि आप शौर्य को अब किसी की भी जान लेने से रोकेंगी, तब आपने भी तो हमसे वादा किया था, कहते हुए अपना सर पकड़े बेड पे बैठ गई। कल भाभी माँ से बात करने के तुरंत बाद परी को मासा का फोन आया था और उनके ही कहने पे परी हुकुमसा को बार बार सजा देने से रोक रही थी। परी मासा की बात सुन के शांत भाव से बोली, मासा हुकुमसा बस प्रिया को जेल भेज रहे हैं। परी की बात काटते हुए मासा नाराजगी से बोली, क्या आप अब भी नहीं जानती शौर्य को, शौर्य कभी भी अपने दुश्मन को इतनी आसानी से छोड़ने वालों में से नहीं है, वो बस आपसे हाँ सुनना चाहते थे, अब आपकी मंजूरी मिल गई है उनको, शौर्य अब प्रिया को किसी भी हाल में नहीं छोड़ेंगे। परी मासा की बात सुन के असमंज में पूछी, मासा हमें समझ नहीं आ रहा आप हुकुमसा को रोकना क्यों चाहती हैं, क्या आपको अब उस प्रिया से हमदर्दी हो गई है, कहते हुए परी को गुस्सा आने लगा था। मासा परी की बात सुन के अपने आंसू पोंछते हुए बोली, हम आपको कुछ वीडियो सेंड कर रहे हैं,
आप पहले उसको देखिए, फिर हम आपसे बात करते हैं, कहते हुए नाराजगी से फोन काट दी। आज पहली बार था जब मासा परी से इस कदर नाराज थी। परी उनकी नाराजगी भापते हुए अपना सर बेड के क्राउन से टिकाई सीलिंग को घूरते हुए बोली, मासा हमें माफ कीजिएगा, आज पहली बार होगा जब हम आपके खिलाफ जा रहे हैं। तभी उसका ध्यान फोन पे गया। मासा वीडियो सेंड कर चुकी थी। परी बिना देर किए जल्दी से वीडियो डाउनलोड करके प्ले कर दी। परी देखी कि वीडियो में हुकुमसा किसी आदमी को बहुत ही बेरहमी से मार रहे हैं और उनके गार्ड्स पूरे कमरे को घेरे खड़े थे, बस हुकुमसा ही उसको मार रहे थे। वो आदमी अब अधमरे हाल में जमीन पे पड़ा था। तभी हुकुमसा गुस्से से अपना पैर उस आदमी के चेहरे पे रख के बुरी तरह दबाते हुए चीख के बोले, तुझे हमने परी की सही जानकारी हम तक पहुंचाने को कहा था और तूने पैसों के लालच में आके अपनी ही बनाई कहानी हमें सुना दी। हुकुमसा के ऐसे दबाने से वो आदमी के मुंह से खून का तेज फव्वारा निकला। वो दर्द से बिलबिलाते हुए जमीन पे हाथ पैर चलाने लगा। पर हुकुमसा को जरा भी रहम नहीं आया और उसके चेहरे से पैर हटा के एक तेज किक उसके सीने पे मार के गुर्राते हुए बोले, तेरे वजह से, सिर्फ तेरे वजह से हम हमारी परी से इतने सालों दूर रहे। अरे तुझे पैसे ही चाहिए थे तो हमसे कहता, तेरे मुंह हम पैसों से भर देते, लेकिन नहीं, तुझे तो हमें धोखा देना सही लगा। कहते हुए उसको एक के बाद एक किक मारे जा रहे थे। वो आदमी अब पूरी तरह खून से लथपथ जमीन पे पड़ा बस हाथों के इशारे से हुकुमसा को रुकने के लिए बोल रहा था। तभी हुकुमसा नीचे झुके और उसके जबड़े को बेदर्दी से अपने हाथ से दबाते हुए बोले, तू हमारे क्रूरता के बारे में जानता था ना, उसके बाद भी तेरी इतनी हिम्मत हो गई कि तू हमारे साथ ही खेलने चला था। तेरी इस गलती के बदले तुझे ऐसी मौत देगी कि तू तड़प तड़प के मरेगा। जैसे हम तड़पते रहे उससे कई ज्यादा हम तुझे तड़पता हुआ देखना चाहते हैं, ताकि हमारे दिल में लगे आग को ठड़क पहुंचे। हुकुमसा की बात सुन के वो आदमी बुरी तरह डर गया और अपना सर नामे हिलाते हुए लड़खड़ाई आवाज में बोला, माफी माफी, बस इतना ही बोल पा रहा था वो। हुकुमसा उसके बातों को अनसुना करते हुए अपने खंजर को निकाले और उस आदमी के शरीर पे जगह जगह गहरा कट मार दिए, जिससे उसके शरीर से तेजी से खून निकलने लगा। वो आदमी उस दर्द की वजह से जमीन पे छटपटाने लगा। हुकुमसा उसको ऐसे देखे और कुछ सोचते हुए मुंह बना के बोले, कुछ मजा नहीं आ रहा है ना, कहते हुए अपने गार्ड्स की तरफ देखे। गार्ड्स उनकी इस बात पे मुस्कुरा उठे। उन्हीं में से एक गार्ड अपने हाथ में पकड़ा पैकेट हुकुमसा की तरफ बढ़ाते हुए मुस्कुरा के बोला, हुकुमसा इसका इस्तेमाल करके देखते हैं, तब आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। उस गार्ड की बात सुन के हुकुमसा हंसते हुए उस गार्ड को परमिशन दे दिए। इस बीच वो आदमी जमीन पे अब भी तड़प रहा था, उसके आंख आंसुओं से भरे पड़े थे और शरीर खून से सना हुआ था। गार्ड उस पे ध्यान न देते हुए पैकेट खोल के उसमें से मिर्ची पाउडर निकाला और उसे आदमी के जख्मों पे रगड़ दिया। अब वो आदमी जल बिन मछली की तरफ तड़पते हुए जोर जोर से चीखने लगा। उसके उस दर्दनाक चीख को सुन के हुकुमसा अपने चेहरे पे सुकून भरी मुस्कान लिए बोले, वाह ये हुई ना बात, अब जाके हमें सुकून मिल रहा है, कह के जोर से हंस पड़े और एक चेयर ठीक उस आदमी के सामने लगाए पैर पे पैर चढ़ाए बैठ गए। हुकुमसा के गार्ड्स भी उस आदमी को तड़पते हुए देख के हंस रहे थे। कुछ देर बाद हुकुमसा अपने जगह से उठते हुए बोले, अब हम बोर हो गए इसको देखते हुए, अब इसके मरने का समय हो गया है। कहते हुए एक हाथ से उस आदमी के बालों को जोर से पकड़े और दूसरे हाथ में पकड़े खंजर से उसके गले पे तेज वार कर दिए। देखते ही देखते वो आदमी मर गया। परी वीडियो में वो सब बहुत ही गौर से देख रही थी, साथ ही उसकी नजरें बराबर हुकुमसा के चेहरे पे टिकी थीं। परी के आंखों में कोई भाव नहीं था। उस वीडियो के खत्म होते ही परी एक पल रुकी और दूसरे वीडियो को प्ले कर दी। इस वीडियो में एक आदमी चेयर से बंधा हुआ था और अपने डरे सहमे आंखों से अपने सामने बैठे हुकुमसा को देख रहा था। तभी हुकुमसा गुस्से से भरी आवाज में उससे बोले, डॉक्टर होके किसी की नकली डेथ सर्टिफिकेट तैयार करने में जरा भी शर्म नहीं आई। कहते हुए गुस्से में अपने जगह से खड़े हो गए। वो डॉक्टर हुकुमसा की बात सुन के डर गया और हकलाते हुए बोला, नहीं नहीं हुकुमसा, हम किसी की नकली डेथ सर्टिफिकेट नहीं बनाए हैं, हम ईमानदारी से अपना काम करते हैं, कोई भी गलत काम हम नहीं करते। उस आदमी की बात सुन के हुकुमसा अपने सर्द आंखों से उसको देखे और जोर जोर से हंसते हुए बोले, फिर से झूठ, अभी तक तुम्हें तुम्हारी की गई गलती के लिए माफी मिली भी नहीं कि एक और गलती कर बैठे, कह के ठहाका लगा के हंस पड़े। उनके साथ ही उनके गार्ड्स भी हंसने लगे। वो डॉक्टर की तो जैसे जान ही निकलने को थी हुकुमसा की खतरनाक हंसी सुन के। तभी हुकुमसा अपने जेब से फोन निकाल के एक फोटो उसको दिखाते हुए बोले, ये तूने ही तैयार किया है ना। परी की नकली डेथ सर्टिफिकेट देख के उस डॉक्टर की आंखें डर से फैल गई, क्योंकि उसको इस काम के लिए बहुत पैसा मिला था, इसलिए वो उस सर्टिफिकेट को अच्छे से पहचान गया। तभी हुकुमसा गुस्से में दांत पीसते हुए बोले, याद आया या नहीं। वो डॉक्टर को अब समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या बोले। फिर डरा सहमा हुकुमसा का मुंह ताकते हुए हकला के बोला, ये आपके पास। अभी वो इतना ही बोला था कि तभी हुकुमसा चीखते हुए बोले, परी राठौड़ अब हमारी बीवी हैं, जिसको तुमने मरा हुआ साबित किया था। हुकुमसा की बात सुन के तो मानो डॉक्टर की सांसें ही रुक सी गई और आंखें डर के मारे बड़ी बड़ी हो गई। हुकुमसा उसकी ये हालात देख के अपने चेहरे पे जहरीली मुस्कान सजाए बोले, क्या हुआ, डर लग रहा है हमसे। फिर डॉक्टर के चेयर के हत्थे के आजू बाजू हाथ रख के झुकते हुए सर्द आवाज में बोले, लगना भी चाहिए, क्योंकि जो तुमने किया है उसकी कोई माफी नहीं है।
इसके पहले भी ना जाने कितने ही लोगों के साथ गलत काम किए होंगे तुमने। तुम जैसे डॉक्टर का यहाँ कोई काम नहीं है, कहते हुए सीधे खड़े हो गए। वो डॉक्टर के तो प्राण ही निकलने को थे हुकुमसा की बात सुन के। वो जैसे ही कुछ बोलने को हुआ कि हुकुमसा के पीछे आते गार्ड के हाथ पे उसका नजर गया। वो बुरी तरह डर गया और जोर जोर से हिलते हुए अपने हाथ पाँव को खोलने की नाकाम कोशिश करने लगा। यहाँ हुकुमसा बराबर अपने लाल आंखों को डॉक्टर पे टिकाए उसको घूर के देख रहे थे। तभी गार्ड हुकुमसा के पास आके बोला, ये लीजिए हुकुमसा, कहते हुए अपने हाथों को हुकुमसा की तरफ बढ़ा दिया। हुकुमसा मुड़ के गार्ड के हाथ में देखे, फिर चेहरे पे डेविल स्माइल लिए गार्ड के हाथ से वो गर्म लोहे के रोल को अपने हाथ में पकड़ के डॉक्टर की तरफ मुड़ के बोले, हमारी परी को हमसे दूर करने वाले हर शख्स को मौत मिलेगी, एक को तो अभी मार के आ रहे हैं, अब तुम्हारी बारी। कहते हुए चेहरे पे क्रूरता के भाव लिए उस डॉक्टर के आंखों में बड़ी ही बेरहमी से उस रोड को घुसा के उसके आंखों को फोड़ दिए। वो डॉक्टर जोर जोर से चीखने लगा, उसके आंखों से खून निकलने लगा। यह वीडियो देख रही परी अब भी आराम से उस वीडियो को देख रही थी। वीडियो में डॉक्टर जोर जोर से चीखता रहा और हुकुमसा उसकी चीख सुन के जोर जोर से हंस रहे थे। कुछ देर बाद बहुत ही बेरहमी से खंजर उसके सीने में उतारते हुए हुकुमसा बोले, गुड बाय डॉक्टर। वो वीडियो वही खत्म हो गया। परी देखी, अब भी एक वीडियो बचा है। खुद को शांत करते हुए तीसरा वीडियो भी चला दी। ये वही वीडियो था जिसमें हुकुमसा उन गुंडों को बेरहमी से मार के मगरमच्छ के हवाले कर दिए थे। पानी का रंग देख के परी जम सी गई। वीडियो खत्म हो चुका था पर वो अब भी फोन को अपने हाथ में पकड़ी ना जाने किस सोच में गुम थी। वो इतना खुशी गई थी कि मासा को फोन करना भी याद नहीं रहा। कुछ देर बाद फोन की आवाज से परी चौंकते हुए अपने सेंसर्स में आती हैं। स्क्रीन पे मासा का नाम देख के खुद को नॉर्मल करते हुए फोन रिसीव कर लेती हैं। क्रमशः न सोचे समझे कॉल रिसीव कर तो ली पर उससे कुछ बोला नहीं जा रहा था। परी की चुप्पी से मासा को अंदाजा लग चुका था कि परी पूरा वीडियो देख ली है। तभी परी चुप्पी तोड़ते हुए गंभीर स्वर में बोली, मासा आपको ये सारे वीडियो कहाँ से मिले? परी का सवाल सुन के मासा स्पष्ट जवाब देते हुए बोली, शौर्य के एक गार्ड से जब हमने जानकारी निकाली कि शौर्य ने अब किसी को मारा है या नहीं, तब ये वीडियो हमें मिला। फिर भराए आवाज में मासा बोली, परी देख रही है ना आप, शौर्य अपने गुस्से में बिल्कुल हैवान बनते जा रहे हैं। कितनी बेरहमी से वो सबको मार रहे हैं, हम उनको ऐसे नहीं देख सकते परी, कह के मासा रोने लगी। परी अब भी बिना कुछ बोले चुपचाप उनकी बात सुन रही थी। तभी मासा रुंधी हुई आवाज में परी से बोली, हमने शौर्य से आपकी शादी भी यही सोच के करवाई थी कि आप उनको सही रास्ते पे लाएंगी, उनकी जिंदगी खुशियों से भर देंगी, जिस वजह से वो अपने अंदर के गुस्से को भूल के हम सबके साथ खुशी से रहेंगे और जैसा हम चाहते थे वैसा होने भी लगा था। पर अब हम क्या देख रहे हैं कि शौर्य सिर्फ ऊपरी तौर पे खुद को बदले थे पर अंदर से वो अब भी वही क्रूर राजा है जिसको अपने गुस्से के आगे किसी का दर्द नहीं दिखता, कहते हुए मासा के स्वर में नाराजगी झलकने लगा। फिर मासा खुद को संभाले चिंतित भाव से आगे बोली, हमने सोचा कि अब आप आ गई है तो आप खुद उनको संभाल लेंगी, उनको आगे कुछ भी गलत करने से रोक लेंगी। पर आप उनको रोकने की जगह उनको आजाद कर दी। अब शौर्य अपने गुस्से में प्रिया को न जाने कैसी दर्दनाक मौत देंगे। एक बार फिर सबके जुबान पे हमारे शौर्य की क्रूरता की बातें ही होंगी। आप सोच भी नहीं सकती जब दूसरों के मुंह से अपने शौर्य के लिए क्रूर शब्द सुनते हैं तो किस प्रकार हमारा दिल छल्ली हो जाता है, कहते हुए उनकी आवाज में नमी उतर आई। परी उनके बातों को सुनते हुए सर्द आवाज में बोली, मासा कभी भी गलती किसी एक की नहीं होती है। अगर हुकुमसा उन लोग को इतने बेरहमी से मारे हैं तो इसके पीछे कोई तो वजह होगी ना। फिर गहरी सांस भरते हुए परी गंभीरता से बोली, क्या आप जानती है कि हुकुमसा जिन लोगों को मार रहे थे वो कौन है और उन लोगों ने ऐसा क्या किया है जो हुकुमसा इतने बेरहमी से सबको मार रहे थे? परी का सवाल सुन के मासा को अब कुछ खटका। फिर कुछ सोचते हुए मासा बोली, जो आदमी महल में हम सबको मारने आए थे उन लोग को हम पहचान गए। शौर्य का उन लोग को मारना हमें समझ आया पर बाकी लोग कौन है जिसको शौर्य मारे? उनकी बात सुन के परी अपने चेहरे पे दर्द भरी मुस्कान लिए एक ही सांस में बोली, हम बताते हैं मासा, कहते हुए प्रिया और उसकी चाची की सारी प्लानिंग, परी के मौत की झूठी खबर और प्रिया की चाची की मौत तक की सारी बात मासा को बता दी। दूसरी तरफ मासा आश्चर्य से परी की बात सुन रही थी। तभी परी गुस्से भरे स्वर में बोली, क्या अब भी आपको लगता है कि हमारे हुकुमसा का गुस्सा उनकी क्रूरता गलत है? मासा जो बात सुन के आप इतना चौंक गई है, वो वक्त हुकुमसा ने अकेले काटा है। हम तो सोच भी नहीं सकते कि हुकुमसा कैसे रहे होंगे उस वक्त। आपको पता है मासा, हम जब उनसे दिल्ली जाने की बात बोले थे तभी उनकी ऐसी हालात हो गई थी जैसे हमने उनसे उनकी जान मांग ली हो। वो हमसे एक पल के लिए भी अलग नहीं होना चाहते हैं और उसी आदमी को जब हमारे मौत की झूठी खबर मिली होगी तो आप ही बताइए कैसे रहे होगे वो। मासा, हुकुमसा हर किसी को नहीं मारते हैं जो उनके या उनके परिवार की तरफ गलत नियत से देखता है, हुकुमसा बस उन लोग को ऐसी दर्दनाक मौत देते हैं। मासा, अगर हुकुमसा नहीं होते तो क्या अब तक हम में से कोई भी जिंदा होता? एक बार सोच के देखिए, हर बार उन्होंने ही हम सबको संभाला है। मासा, आपको और सबको बस उनका गुस्सा उनकी क्रूरता ही नजर आई, पर उनके अंदर का दर्द वो क्यों नहीं दिखा आपको? बोलिए ना मासा सा। आपको तो गर्व महसूस करना चाहिए कि हुकुमसा पापा के जाने के बाद उनकी जिम्मेदारी इतने अच्छे से निभा रहे हैं, अपना हर रिश्ता ईमानदारी के साथ निभाते हैं।
पापा और हमारे मौत की खबर सुन के हुकुम सा टूट गए थे, पर तब भी अपनी जिम्मेदारी निभाते रहे। जब उनको आप सबके साथ की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तभी वो आप सबसे ये सोच के दूर इस बंगलो में आके रहने लगे कि कहीं अपने गुस्से में आप में से किसी को हट ना कर दे। कहते हुए परी की आंखें नम हो गईं। यह मासा जो कि तब से परी की सारी बातें सुन रही थी, उनको अब जाके अपनी गलती का अंदाजा हुआ। फिर मासा अफसोस करते हुए बोली, हमें तो पता भी नहीं था कि हमारा शौर्य इतने दर्द में है। उनके साथ इतना सब हुआ, उसके बाद भी उन्होंने हमें कभी पता तक नहीं लगने दिया। परी उनकी बात सुन के रुंधी हुई आवाज में बोली, मासा हुकुम सा बुरे नहीं है, बल्कि लोगों ने उन्हें बुरा बनने पे मजबूर किया है। हुकुम सा क्रूर नहीं है मासा। आप तो खुद देखी है ना कि अब वो भी खुश रहने लगे हैं। इसलिए आप लोगों की बात पे ज्यादा ध्यान मत दीजिए। जो उन्हें नहीं जानते हैं वो तो उनको क्रूर ही मानेंगे, पर हम लोग तो सब सच जानते हैं ना। उनके हर दुख की वजह अब आप जान चुकी है। क्या अब भी आप चाहती हैं कि हुकुम सा प्रिया को माफ कर दे, ताकि बाद में वो वापस से हमारी जिंदगी में घुस के उसको तबाह करने की कोशिश करे? मासा परी की बात सुन के कड़क लहजे में बोली, नहीं परी, अब आप या हम शौर्य के रास्ते में कभी नहीं आएंगे। शौर्य प्रिया को चाहे कितनी ही दर्दनाक मौत क्यों ना दे, हमें जरा भी अफसोस नहीं होगा उसका। अब हम हमारे बच्चे के साथ है। शुक्रिया बेटा, आज आपके वजह से हमें शौर्य की तकलीफ की, उसके क्रूर बनने की असली वजह पता चली है। उनकी बात सुन के परी मुस्कुरा उठी। फिर कुछ सोचते हुए परी बोली, मासा एक काम अभी भी बाकी है। घर के लोगों के मन से हुकुम सा का डर निकालना है, खास करके अभय भाई, गंगा और सुमन के मन से। भले ही हुकुम सा बताते नहीं है, पर हुकुम सा सबको खुद से डरते देखते हैं तो अंदर ही अंदर घुट के रह जाते हैं। मासा परी की बातों को सुन के हंसते हुए बोली, विश्वास नहीं होता कि जो परी हमेशा अपने शैतानियों से सबको परेशान करती थी, वो अभी इतनी समझदारी की बातें कर रही है। कह के हंस पड़ी। उनकी बात सुन के परी मुस्कुराते हुए बोली, मासा अक्सर इंसान जो दिखाता है वो होता नहीं है। किसी किसी के मुस्कान के पीछे उनका खुद का दर्द छुपा होता है। कहते हुए कुछ सोच के उसके चेहरे पे दर्द उभर आया। यह मासा जब परी का बात सुनी तो शक भरे अंदाज में पूछी, कैसा दर्द परी? क्या बोल रही है आप? उनका सवाल सुन के परी होश में आई और खुद की गलती याद करके अपना सर पीट ली। फिर जल्दी से बात बदलते हुए बोली, मासा एक काम करना था। मासा हम सोच रहे थे कि प्रिया के कंपनी के कुछ शेयर्स जो उसके चाचा हमारे नाम किए थे, वो हम प्रिया को वापस लौटा दे। वैसे भी हमें वो नहीं चाहिए था, इसलिए पहले ही उसको प्रिया के नाम पे ट्रांसफर करवा चुके हैं। बस आज उसको पेपर्स दे देना चाहते हैं, ताकि कल हुकुम साहब जब उसको जेल भेजे तो पूरी तरह से उससे हमारा रिश्ता खत्म हो चुका हो। परी की बात सुन के मासा तुरंत बोली, नहीं परी, आप उसके घर अकेले नहीं जाएंगी। हमें वो कुछ सही नहीं लगती। परी उनकी इस बात पे मुस्कुराते हुए बोली, नहीं मासा, हम अकेले नहीं जा रहे हैं। अभी हम हुकुम साहब को भी फोन करके बुला लेंगे, फिर उनके साथ जाएंगे प्रिया के घर। मासा परी की ये बात सुन के खुद को शांत करते हुए बोली, अच्छा फिर ठीक है, आप पेपर्स की फिक्र मत कीजिए। हम अभी किसी के हाथों वो पेपर्स आपके पास भिजवाते हैं। फिर कुछ देर में दोनों बात करके फोन रख दी। मासा से बात करने के बाद परी का चेहरा खुशी से चमकने लगा था। परी फोन को बेड पे रखते हुए कबर्ड की तरफ बढ़ गई। परी फोन को बेड पे रखते हुए कबर्ड की तरफ बढ़ गई। उसमें से डार्क रेड लहंगा निकाली और चेंजिंग रूम में घुस गई। थोड़ी देर बाद परी रेडी होने के बाद खुद को आईने में देखी। रेड लहंगा, रेड चूड़ियां, मांग में लाल सिंदूर, होठों पे लाल लिपस्टिक, कानों में मैचिंग हैवी इयररिंग्स, यहाँ तक की सैंडल भी रेड थी। आज बिल्कुल नई नवेली दुल्हन की तरह परी तैयार हुई थी। आज उसके चेहरे पे एक अलग ही निखार दिख रहा था। परी खुद को ऐसे देखते हुए मुस्कुरा के बोली, अब लग रहे हैं ना हम हमारे हुकुम सा की अर्धांगिनी। कहते हुए शर्म से उसके गालों पे लाली छा गई। तभी उसको डोरबेल की आवाज सुनाई दी। वो आवाज सुन के परी जल्दी से कमरे से निकल गई। तब तक मेड दरवाजा खोल चुकी थी। परी देखी कि सामने से शिवानी और फेवरेट साथ में अंदर चली आ रही है। उन लोग को देखते ही परी अपने चेहरे पे लंबी सी मुस्कान सजाए अपना लहंगा संभाले तेजी से उन लोग की तरफ बढ़ गई। यह परी को देखते ही शिवानी और फेवरेट भी खुशी से चाहते हुए उसके तरफ दौड़ लगा दी। फिर तीनों एक दूसरे के गले लग के काफी देर तक ऐसे ही खड़ी रही। तीनों बहुत खुश थी एक दूसरे से मिलके। तभी शिवनी परी से अलग होते हुए उसको ऊपर से नीचे गौर से देखने के बाद सीटी बजाते हुए टपोरी की तरह बोली, अरे मेरी छमिया, आज तो तू इस लाल अवतार में बिल्कुल पटाखा लग रही है। कह के एक आंख दबाए जोर से हंसने लगी। शिवनी की इस बात पे परी और फेवरेट भी हंसने लगी। तभी परी शिवनी से बोली, मासा तुम लोग को पेपर्स लेके भेज दी क्या? कहते हुए फेवरेट का हाथ पकड़े उसको लेके सोफे की तरफ बढ़ गई। शिवनी अपने हाथ में पकड़ा पेपर लहराते हुए परी से बोली, हमारी जान, तेरा ये शुभ काम करने हमारे सिवा कौन आ सकता है? वैसे एक बात बताया आंटी, घर में सबको प्रिया और उसकी चाची के किए के बारे में सब कुछ बता दी और ये भी बता दी कि जीजू प्रिया से इस कदर नफरत करने लगे हैं कि वो उसको जान से मारना चाहते हैं। कह के खुशी से उछलते हुए जाके परी के पास बैठ गई। तभी फेवरेट मुंह बनाते हुए परी से बोली, हुकुम रानी सा, हमें नहीं पता था कि वो प्रिया इतनी गिरी हुई हरकत भी कर सकती हैं। अब तो ऐसा लगता है कि उसके लिए मौत की सजा भी कम है। परी दोनों की बात सुन के बोली, नहीं हुकुम सा, उसको मारेंगे नहीं। फिलहाल उसको जेल भेज रहे हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि उसके जेल जाने से पहले कंपनी के शेयर्स भी उसको वापस कर दे। वैसे भी हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। कहते हुए अपना फोन उठा के फिर से हुकुम साहब को कॉल ट्राई करने लगी।
शिवनी परी को देखते हुए बोली, क्या हुआ, किसको फोन कर रही हैं? परी नाराजगी से बोली, देखना यार, हुकुम सा फोन ही रिसीव नहीं कर रहे हैं। हम सोचे थे वो भी साथ में चलते तो ज्यादा अच्छा होता। परी की इस बात पे शिवनी उसको छेड़ने के अंदाज में बोली, ये बोलना कि तुझे जीजू के साथ रहने की आदत पड़ गई है। उसकी ये बात सुन के परी शर्माते हुए अपनी नजरें झुका के बोली, तेरा अब ज्यादा हो रहा है, जब तेरी जिंदगी में कोई आएगा ना तब हम भी तेरे खूब मजे लेंगे। क्यों फेवरेट है ना, कहते हुए फेवरेट की तरफ मुड़ गई। फेवरेट परी की इस बात पे अजीब सा मुंह बनाते हुए बोली, हाँ हुक्मरानी सा, इनको ना हम लोग बहुत परेशान करेंगे। पता है ये तो हमें हमेशा राम जी का नाम लेके चिढ़ाती रहती है, कह के पप्पी फेस बनाए परी को देखने लगी। परी उसकी इस बात पे हंसते हुए बोली, आप दुखी मत हो, हम लोग का भी टाइम आएगा, कह के फेवरेट को साइड हक कर ली। शिवनी उन लोग की बात सुन के हंसते हुए बोली, बेबी ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि हम ये सब शादी ब्याह जैसी चीजों के लिए बने ही नहीं है, इसलिए तुम लोग का सपना सपना ही रह जाएगा। परी फिर से हुकुमसा को कॉल ट्राई करते हुए बोली, वो तो वक्त बताएगा बेबी। जब फिर से कॉल रिसीव नहीं हुआ तो परी झल्लाते हुए बोले, हद है यार, फोन ही नहीं उठा रहे, ऐसे ही करते करते कहीं शाम ना हो जाए। हमसे अब ये प्रिया को एक पल के लिए भी झेल पाना मुश्किल हो गया है, इसलिए हम आज ही ये पेपर्स उसको देके आजाद हो जाना चाहते हैं, ताकि फिर हुकुमसा उसको अपने तरह से हैंडल करे। परी की बात सुन के फेवरेट बोली, फिर हम लोग ही चलते हैं ना, खाली पेपर ही तो देना है, हम लोग जल्दी से देके आ जाएंगे। उसकी बात सुन के शिवनी तपाक से बोली, हाँ बेबी हम लोग ही चलते हैं, तू बाद में जीजू को बता देना। अब परी को भी और कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, इसलिए वो भी मान गई, पर जाने से पहले हुकुमसा को मैसेज करके बता दी। यहाँ परी के गार्ड्स नहीं थे, बस हुकुमसा के गार्ड्स ही आए थे, जो हुकुमसा के साथ ही ऑफिस निकल गए। ड्राइवर भी नहीं था। ये देख के शिवनी बोली, चल हम लोग एक ही गाड़ी में चलते हैं। उसकी बात सुन के परी और फेवरेट उस गाड़ी की ओर बढ़ गई जिससे शिवनी और फेवरेट आई थी। गाड़ी में बैठ के तीनों चल पड़ी प्रिया के घर की ओर। हुकुमसा का ऑफिस। हुकुमसा कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे एक इम्पोर्टेंट मीटिंग अटेंड कर रहे थे और उनका फोन साइलेंट पे पड़ा था, इसलिए उनको पता भी नहीं चला कि परी उनको फोन कर रही हैं। दूसरी तरफ थोड़ी देर में परी का गाड़ी आके प्रिया के घर के बाहर रुका। तीनों जब गाड़ी से निकली तो उन लोग को घर के अंदर से पंडित जी का जोर जोर से मंत्र पढ़ने का आवाज सुनाई देने लगा। शिवनी वो सुनते ही परी से बोली, अब ये छिपकली कौन सा पूजा करवा रही है अपने घर पे? परी घर को घूरते हुए धीमे स्वर में बोली, अपने चाचा चाची की आत्मा की शांति के लिए पूजा करवा रही होगी, कहते हुए घर की तरफ बढ़ गई। क्रमशः, हेलो मिस, हम आपका नेगेटिव कमेंट देखे शिवानी के सवाल का जवाब देके प्रिया के घर की तरफ बढ़ गई। परी का बात सुन के दोनों चुपचाप उसके पीछे चल पड़ी। प्रिया का घर। तीनों जाके दरवाजे पे खड़ी हो गई। वही खड़ी होके तीनों देखी कि हॉल में सामने ही प्रिया के चाचा और चाची की बड़ी सी तस्वीर पे माला चढ़ाया गया था। परी को उसकी चाची से कोई मतलब नहीं था, इसलिए उनकी तरफ एक नजर देख के अपना चेहरा घुमा ली, पर चाचा के तस्वीर को देखते ही उसको उनकी कही बात याद आ गई। बेटा, आपके माँ पापा बहुत ही खुशनसीब होंगे जो आप जैसी बेटी को जन्म दिए। आपका सिर्फ नाम परी नहीं है, आप सच में एक ऐसी परी है जो अपने आसपास रह रहे जरूरतमंद लोगों की निस्वार्थ भाव से मदद करती हैं और उनकी जिंदगी से दुखों को दूर कर देती हैं। फिर परी के सर पे हाथ फेरते हुए प्यार से बोले, भगवान से बस यही दुआ है कि अगर हमने इस जन्म में कोई पुण्य किया है तो अगले जन्म में आप हमारी बेटी बन के आए। उनकी कही बात याद आते ही परी की आंखें नम हो गईं। शिवानी की नजरें परी पे ही टिकी थी। वो जानती थी कि परी प्रिया के चाचा से कितना जुड़ी हुई थी। परी के आंखों में आंसू देख के शिवानी उसकी वजह समझ गई। वो परी को साइड हग करते हुए अंदर चलने का इशारा करती हैं। परी खुद को संभाले अपने आंसू पोंछते हुए शिवानी और फेवरेट के साथ घर के अंदर की तरफ बढ़ जाती हैं। दूसरी तरफ प्रिया पूजा में बैठी थी। उसका चेहरा पूरी तरह से आंसुओं से भीगा पड़ा था और आंखें बिल्कुल सुर्ख लाल हुई पड़ी थी। हवन कुंड में आहुति देते हुए अचानक ही प्रिया की नजरें दरवाजे से अंदर आती परी पे टिक गई। परी को लाल कपड़ों में इतना सजा धजा देख के उसका चेहरा गुस्से से भर गया। तभी उसका नजर परी के मांग में लगे चटक लाल रंग के सिंदूर पे पड़ा। उसको देखते ही प्रिया गुस्से से आग बबूला हो उठी, पर पूजा छोड़ के उठ नहीं सकती थी, इसलिए अपने जगह पे बैठी हवन में आहुति देते हुए परी को घूर के देखते हुए बोली, स्वाहा। ऐसे ही परी को अपने आंसुओं से भरी लाल आंखों से देख के हवन में आहुति डालते हुए स्वाहा बोली जा रही थी। दूसरी तरफ परी शिवानी और फेवरेट प्रिया पे ज्यादा ध्यान नहीं दे रही थी। प्रिया को पूजा में बैठे देख के परी मनी मन खुद से बोली, अभी रुक जाते हैं, जैसे ही पूजा खत्म होगा हम इसको पेपर्स देके के वापस चले जाएंगे। यही सोचते हुए वो जाके एक और प्रिया के चाचा की तस्वीर के पास हाथ जोड़े बैठ गई। फेवरेट और शिवनी भी उसके आसपास ही बैठ गई। तीनों का पीठ प्रिया की तरफ था। यह पूजा में बैठी प्रिया का ध्यान तो तभी पूजा से हट चुका था जब से वो परी को देखी थी। प्रिया परी को नफरत से घूरते हुए मन ही मन बोली, कितनी बेशर्म लड़की है ये, हमारे प्यार को हमसे छीन के हमें जलाने के लिए खुद शौर्य के नाम का सिंदूर अपने मांग में सजाए घूम रही हैं। आज सिर्फ इसकी वजह से हमसे हमारे सारे अपने दूर हो गए। हमारी चाची जो कि हमसे इतना प्यार करती थी, आज वो भी हमें छोड़ के चली गई। सोचते हुए उसकी आंखों से आंसू गिरने लगा, पर चेहरे पे अब भी एक अलग ही भाव दिख रहा था। प्रिया का चेहरा इतना भयानक लग रहा था जैसे उस पे किसी शैतान का साया आ गया हो। वो बिल्कुल पागल सी अपने आंसुओं से भरी आंखों से परी को घूर रही थी कि तभी पंडित जी उससे बोले, पूजा संपन्न हुआ। बस ये सुनने की देरी थी कि प्रिया पूरे फुर्ती से अपनी जगह से उठ खड़ी हुई।
और गुस्से में परी की तरफ बढ़ने लगी। तभी कुछ सोच के उसके कदम ठिठक गए और वो अपने आसपास कुछ ढूंढते हुए नफरत भरे लहजे में धीरे से बोली, आज इस परी की जान ले लेंगे। नहीं नहीं परी नहीं, डायन की। हमारी चाची ठीक ही कहती थी, ये परी नहीं डायन है जो हमारी खुशियों को खा जाएगी। कहते हुए गुस्से में अपने नजरों को पूरे हॉल में दौड़ाने लगी। फिर उसकी नजरें हॉल में एक और रखे खाली शराब की बॉटल्स पे पड़ी, जिसको प्रिया खुद पी के खाली की थी पिछली रात। वो देखते ही प्रिया के चेहरे पे जहरीली मुस्कान आ गई और वो तेजी से उस ओर बढ़ गई। यहाँ परी प्रिया के खतरनाक साजिश से अनजान चाचा के फोटो के आगे अपना हाथ जोड़े धीमे से बोली, अंकल माफ कीजिएगा हमें, इस बार हम आपको बचा नहीं पाए। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप जहाँ कहीं भी रहे खुश रहे और अब आपकी जिंदगी में प्रिया और उसकी चाची जैसे लोग कभी ना आए। कहते हुए हाथ जोड़े अपना शीश झुका लेती हैं। तभी शिवान परी से बोली, बेबी चल जल्दी से इस छिपकली को इसके कंपनी के शेयर्स दे देते। कहते हुए अपनी जगह से उठ खड़ी हुई और आगे बढ़ गई। फेवरेट भी उसके पीछे हुई। शिवानी की बात सुन के परी अपना सर हिलाते हुए हामी भर दी। फिर जाने के पहले परी आखिरी बार चाचा जी की तस्वीर को देखी और उठ खड़ी हुई। जैसे ही वो पीछे मुड़ी कि अपने ठीक सामने प्रिया को देख के परी एक पल को बुरी तरह डर गई और अपने सीने पे हाथ रख ली। प्रिया बिना कुछ बोले अब भी परी को घूरे जा रही थी। तभी परी खुद को संभालते हुए शांत भाव से बोली, अच्छा हुआ तुम यहाँ। परी अभी इतना ही बोल पाई थी कि प्रिया एकदम से जोर से चीखते हुए बोली, चुप। पूरे घर की शांति को चीरते हुए प्रिया की वो चीख पूरे घर में गूंज गई। वो इतना जोर से चीखी थी कि शिवानी और फेवरेट जो कि थोड़ा आगे बढ़ गई थी एकदम से चौंकते हुए पीछे मुड़ के देखी। परी और प्रिया को आमने सामने देख के दोनों की हालत खराब हो गई। इन सब से अलग परी प्रिया के चीखने से उसके आंखों में गहराई से देखने लगी। प्रिया के फेशियल एक्सप्रेशन से उसको कुछ गलत लगने लगा। परी अभी कुछ बोलती कि उसके पहले ही प्रिया आक्रामक स्वर में बोली, तेरी वजह से, सिर्फ और सिर्फ तेरी वजह से आज हम सच में अनाथ हो गए। तूने ही हमारे शौर्य की कान भरी होगी तभी वो हमारी चाची को मारा। फिर परी के चेहरे पे झुकते हुए प्रिया गंदी तरह से उसको घूरते हुए बोली, तू एक स्लट है, स्लट। तेरी जैसी लड़की सिर्फ लड़कों की रातें रंगीन करने के लिए ही बनी है, जो तुझे बहुत ही अच्छे तरह से आता है। तभी तो तू अपनी इसी खूबसूरती का इस्तेमाल करते हुए शौर्य को हमारी चाची की जान लेने के लिए उकसाई होगी। पर इस बीच तू ये भूल गई कि तू एक सब्स्टिट्यूट है, जो शौर्य की जिंदगी में बस हमारी जगह लेके बैठी है। कहते हुए परी से थोड़ा दूर होते हुए खड़ी हो गई। प्रिया की बातों से वहां मौजूद सभी लोग समझ गए कि वो अब अपना मानसिक संतुलन खो चुकी है। यहाँ परी अपनी आंखों को बंद किए, सर झुकाए, हाथों की मुट्ठी कसे खुद को रोकने की कोशिश कर रही थी। शिवाना और फेवरेट प्रिया के तरफ जैसे ही गुस्से से बढ़ने को हुई कि तभी प्रिया की आगे की बात सुन के दोनों की आंखें फटी की फटी रह गईं। यहाँ प्रिया गुस्से में चीखते हुए परी से बोली, आज तुझे मार के हम शौर्य की जिंदगी में अपनी जगह वापस पा लेंगे और हम बन जाएंगे शौर्य की बीवी। कहते हुए अपने दुपट्टे से छुपाए हाथ को बाहर निकाली। हाथ में शराब की बोतल देख के प्रिया और फेवरेट समझ गई कि अब प्रिया क्या करने की सोच रही है। दोनों एकदम से जोर से चीख पड़ी, पर आई। उन लोग की तेज चीख सुन के परी चौंकते हुए अपने आंखों को खोली और सर उठा के सामने देखी। परी कुछ कर भी पाती कि उसके पहले ही प्रिया अपनी पूरी ताकत लगाते हुए बोतल घुमा के परी के सर पे वार कर दी। क्रमशः तब बस इंच भर का ही फासला रह गया था कि कोई परी का हाथ पकड़ के अपने तरफ तेजी से खींच के अपने बाहों में कसते हुए एक तेज लात प्रिया के पेट पे मारे, जिससे वो कुछ दूर जाके जमीन पे औंधे मुंह गिरी। ये सब इतना जल्दी हुआ था कि सभी शॉक्ड थे। यहाँ परी उस टच को महसूस करते ही समझ गई थी कि उसके हुक्म सा आ गए हैं। परी अपना सर उठा के उनको देखी। वो देखी कि हुकुम साहब अपने गुस्से से भरी लाल आंखों के साथ एकटक नजरों से प्रिया को घूर के देख रहे थे। जब तक शिवानी और फेवरेट परी के पास पहुंच गई थी। शिवान परी से चिंतित भाव के साथ पूछी, तू ठीक है ना? परी उसको बिना कुछ जवाब दिए अजीब नजरों से प्रिया को देखने लगी। फिर हुकुम सा परी को शिवानी फेवरेट के पास छोड़ के गुस्से में प्रिया की तरफ बढ़ गए। यहाँ प्रिया तेज दर्द की वजह से कराहते हुए जमीन पे पड़ी थी। फिर अपने नजरों को उठा के सामने देखी। सामने से हुकुमसा को गुस्से में अपनी तरफ बढ़ते देख के प्रिया बुरी तरह डर गई और वो जैसे तैसे उठने की कोशिश करने लगी। पर तब तक हुकुमसा उसके पास पहुंच गए और उसके बाह को बेरहमी से पकड़ के एक झटके में उसको सीधा खड़ा करके उसकी आंखों में आंखें डाले दांत पीस के बोले, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमारी बीवी को मारने की कोशिश कर रही थी। आज हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। कहते हुए उल्टे हाथ का एक तेज थप्पड़ उसके गाल पे रसीद दिए। पीछे खड़ी परी अपने हाथों की मुट्ठी कसे गुस्से से कांपते हुए अपने आंखों में दुनिया जहान का गुस्सा लिए प्रिया को घूर के देख रही थी। उसका चेहरा बहुत ही खौफनाक लग रहा था। शिवानी जैसे ही परी के तरफ देखी तो उसके बंद मुट्ठी को अपने हाथ में लेके खोलने की कोशिश करते हुए धीरे से बोली, परी जीजू प्रिया को संभाल लेंगे, प्लीज तू शांत हो जा। यह शिवानी के बात का परी पे जैसे कोई असर ही नहीं हो रहा था। ये देख के शिवानी परी का चेहरा अपने तरफ घुमाते हुए बोली, देख प्लीज तू कुछ मत करना। अपना वादा याद है ना तुझे? उस वादे के लिए तू शांत हो जा। उसकी ये बात सुनते ही परी उसको जोर से धक्का देते हुए जबड़ा भींच के बोली, उस वादे की वजह से ही अब तक सब झेल रहे थे, पर आज नहीं। कहते हुए शिवानी को साइड करके पूरे रोबाब के साथ प्रिया के तरफ बढ़ते हुए चुन्नी के छोर को अपने कमर में ताकी। दूसरी तरफ हुकुम सा प्रिया को अब तक कई थप्पड़ों से नवाज चुके थे। वो जितनी बार गिरती उतनी बार हुकुम सा उसको बेरहमी से उठाते और फिर से तेज झन्नाटेदार थप्पड़ रसीद दे रहे थे। प्रिया की हालत उनके थप्पड़ से ही खराब होने लगी थी। हुकुम सा जैसे ही फिर से हाथ उठाने को हुए कि परी की धारती हुई आवाज पूरे घर में गूंजने लगी, ये हमारा शिकार है और इससे हम खुद निपटना चाहते हैं।
ये आवाज सुनते ही सबका ध्यान परी पे गया। प्रिया जमीन पे पड़ी, अपने आंखों में डर लिए परी को देख रही थी। वही हुकुम सा जब परी के चेहरे को देखे तो एक पल को आश्चर्य हो उठे। उनको ऐसा लग रहा था जैसे खुद का प्रतिबिंब अपने सामने देख रहे हैं। परी सबको नजरअंदाज करते हुए बस प्रिया को अपने खा जाने वाली आंखों से देख रही थी। फिर परी उसके पास पहुंच के नीचे झुकते हुए उसको गुस्से में घूरते हुए बोली, आज तुमने हमारे उस रूप को जागृत किया है जो किसी के वादे की वजह से हमने अपने अंदर कहीं दफन करके रखा था। आज तुमको पता चलेगा कि हमसे उलझना तुम्हारी जिंदगी की कितनी बड़ी गलती है। परी की बात और उसका लहजा सुन के ही प्रिया डर से कांपते हुए पीछे की ओर सरकते हुए ना में सर हिलाने लगी। परी उसको डरा हुआ देख के अपने चेहरे पे टेढ़ी मुस्कान लिए उसकी तरफ बढ़ गई। फिर एक झटके में उसके बालों को बहुत ही बेदर्दी से अपनी मुट्ठी में कसते हुए जोर से खींचते हुए खड़ा कर दी। प्रिया दर्द से बिलबिलाते हुए अपने सर को दोनों हाथ से पकड़ के रुंधी हुई आवाज में बोली, हमें जाने दो प्लीज। परी उसकी बात सुन के उसके बालों को और जोर से खींचते हुए गुस्से से गुर्राते हुए बोली, जाने ही तो दे रहे थे तुम्हें, इसलिए तो तुम्हारी इतनी हिम्मत बढ़ गई है। कहते हुए अपने घुटने को मोड़े जोर से उसके पेट पे मारी, जिससे प्रिया पीठ के बल जमीन पे जा गिरी और अपना पेट पकड़े बुरी तरह चीख उठी। परी उसकी चीख को नजरअंदाज करते हुए एक तेज लात उसके पेट पे मारते हुए चीख के बोली, हमारे पति पे नजरें तुम्हारी टिकी है। हमारे पति को हमसे दूर करने की साजिश तुम और तुम्हारी वो चाची रच रही थी, और स्लट तुम हमें कह रही हो। कहते हुए पागलों की तरह एक के बाद एक किक उसको मारी जा रही थी, और यहाँ प्रिया बुरी तरह तड़पते हुए खुद को बचाने की नाकाम कोशिश कर रही थी, पर परी थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। फिर परी अचानक से रुकी और प्रिया के बालों में हाथ फंसा के उसको जमीन पे घसीटते हुए एक अलमारी की तरफ बढ़ गई, और अलमारी का दरवाजा ग्लास से बना था। उस ग्लास से बने दरवाजे के पास ले जाके परी प्रिया को जबरदस्ती खड़ा करके नफरत से बोली, देख असली स्लट कैसी दिखती है। कहते हुए कांच में प्रिया के चेहरे पे पॉइंट कर दी। प्रिया रोते हुए खुद को उस कांच में देखने लगी कि तभी परी उसके सर को पीछे से मजबूती के साथ अपने हाथ में पकड़ी और जोर से चीखते हुए उसके सर को उस दरवाजे से भिड़ा दी। परी के ऐसा करते ही वो कांच से बना दरवाजा टूट गया और प्रिया का सर खून से लथपथ हो गया। पर परी को जरा भी रहम नहीं आया और उसका सर पकड़ के दूसरे दरवाजे पे भिड़ा दी। परी की हैवानियत देख के हुकुमसा के चेहरे पे डेविल मुस्कान तैर गई। वही फेवरेट अपना मुंह फाड़े परी के इस रूप को देखती रह गई। शिवानी परी के इस रूप को अपने नम आंखों से देख रही थी। वहाँ कोई और भी थे जो परी की हैवानियत देख के सकते में थे। दरअसल हुकुमसा के साथ इस बार चाचू और अभय भी आए थे। अभय तो अपने फटी आंखों से परी को देखते हुए अपने पापा से बोले, पापा ये भाभी सा ही है ना, ऐसा लग रहा है जैसे भाई सा का फीमेल वर्जन सामने दिख रहा है। चाचू क्या ही बोलते, वो तो बस हैरानी से परी की तरफ देखते रह गए। तभी अभय अपने जेब से फोन निकालते हुए हंस के बोले, अभी गंगा को वीडियो कॉल करके सबको डेविल भाभी से मिलवाते हैं, फिर पता नहीं कब ये रूप देखने को मिले। कहते हुए कॉल लगा दिए। दूसरी तरफ परी पे तो जैसे खून सवार हो गया था प्रिया को मारने का। प्रिया खून से सनी जमीन पे पड़ी थी और परी अब भी उसको बिना रुके मारी जा रही थी। फिर कुछ याद आते ही परी एकदम से रुकी और प्रिया के कुर्ती के कॉलर को पकड़ के उसको ऊपर उठाए और उसके चेहरे के पास अपना चेहरा लाते हुए सर्द आवाज में बोली, जिस आदमी के पीछे तुम पागल हुई पड़ी हो वो हमारे पति है, और हमारे पति पे किसी भी लड़की की बुरी नजर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। कह के गुस्से में उसको घूर के देखने लगी। यहाँ प्रिया के सर से टपकते हुए खून उसकी आंखों में जाने लगा था, जिससे उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो गई थी। फिर प्रिया अपनी हिम्मत बटोरे पागलों की तरह लड़खड़ाती हुई आवाज में परी से बोली, शौर्य सिर्फ हमारा है, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। फिर से प्रिया की वही बात सुन के परी का दिमाग खराब हो गया और गुस्से में प्रिया के बालों में हाथ फंसाते हुए उसको झकझोरते हुए हुकुमसा की तरफ पॉइंट करके बोली, देख ले अपने शौर्य को अपने आंखों से, उनके चेहरे पे मुस्कान दिख रही है, वो सिर्फ तेरी इस दुर्गति पे मुस्कुरा रहे हैं। अरे जो आदमी हम पे आवाज उठाने से पहले 100 बार सोचते हैं, वही आदमी आज तुम पे अपना हाथ उठा दिए। इसके बाद भी तुम्हें लगता है कि वो तुमसे प्यार करते हैं। अरे किस मिट्टी की बनी हो तुम, जो आदमी तुम्हारी शक्ल से भी नफरत करते हैं उसी को तुम अपना प्यार समझ के बैठी हो। प्रिया दर्द से बिलबिलाते हुए अपने आंसुओं और खून से भरे आंखों से हुकुमसा की तरफ देख रही थी, और हुकुमसा वो तो बस अपनी भोली परी के क्रूर रूप को देख के फूले नहीं समा रहे थे। दूसरी तरफ परी प्रिया को अपने तरफ घुमाते हुए दांत भींचते हुए बोली, देखो हमें हमारे मांग में लगा सिंदूर और गले का मंगलसूत्र दिख रहा है ना तुम्हें, ये है हमारे हुकुमसा का हमारे लिए प्यार का सबसे बड़ा सबूत। अगर हुकुमसा तुमसे प्यार करते तो ये इस वक्त तुम्हारे पास होता। कहते हुए उसके पेट पे घुटने से वार कर दी। प्रिया संभल नहीं पाई और सीढ़ियों के पास पेट के बल गिर पड़ी। प्रिया की हालत अब बिल्कुल खराब हो चुकी थी। शिवानी ये देख के जल्दी से हुकुमसा की तरफ भागी और उनको हिलाते हुए बोली, जीजू प्लीज परी को रोकिए, वरना परी उसको मार देगी। हुकुमसा शिवानी की बात सुन के परी को देखते हुए बोले, यही तो हम चाहते हैं। शिवानी उनकी बात सुन के अपना सर पकड़ ली और मन ही मन कुछ सोच के टेंशन में आ गई। दूसरी तरफ प्रिया जमीन पे पड़ी अपने डरे सहमे आंखों से परी को एकटक देख रही थी, पर परी का ध्यान कहीं और ही था। वो आश्चर्य से चाचू और अभय की तरफ देख रही। उसको अब पता चला था कि वो दोनों भी वहां आए हैं। प्रिया इसी का फायदा उठाते हुए अपने लड़खड़ाए कदमों के साथ सीढ़ियों से ऊपर की तरफ भागने लगी। परी का ध्यान जैसे ही सबसे हटके प्रिया की तरफ गया तो उसको ऐसे भागते देख के उसके चेहरे पे नफरत भरी मुस्कान तैर गई और आगे बढ़ के प्रिया का पैर पकड़ के एक झटके में सीढ़ियों से नीचे की तरफ खींची, जिस वजह से प्रिया का सर सीढ़ी पे बुरी तरह जाके लगा और सीढ़ी से फिसलते हुए वापस से नीचे आ गिरी। वहां मौजूद हर शख्स वो देख के डर गए, सिवाय हुकुमसा के।
तभी परी प्रिया के पास पहुंच के गुस्से भरी लहजे में बोली, आज तुम्हारे बचने का कोई चांस नहीं है। पहले भी तुम बस हुकुमसा की वजह से बच गई थी। जिसे तुम अपना प्यार समझने की भूल करके बैठी हो, वो तो तुम्हें एक चारे की तरह इस्तेमाल करके तुम्हारी चाची तक पहुंचने का रास्ता बना रहे थे। परी की बात सुन के प्रिया ठगी सी उसके तरफ देखने तो परी हंसते हुए उसके चेहरे पे झुकते हुए बोली, क्या हुआ, विश्वास नहीं हो रहा? फिर उसके जबड़े को अपने हाथ में कसते हुए नफरत से बोली, हुकुमसा तुम्हारे कभी थे ही नहीं। हुकुमसा शादी के पहले भी सिर्फ हमसे प्यार करते थे और शादी के बाद भी सिर्फ हमसे प्यार करते हैं। उनकी जिंदगी में तुम कहीं भी एडजस्ट ही नहीं करती हो। आज तुम अपने गलतफहमी की वजह से सब कुछ गवा चुकी हो। अपने चाचा चाची को, हुकुमसा की दोस्ती को, उनके परिवार का प्यार, सब कुछ गवा चुकी हो। घर वालों को भी तुम्हारे असली चेहरे के बारे में सब पता चल चुका है, वो भी अब तुमसे नफरत करते हैं। परी की इस बात को सुन के प्रिया को दूसरा झटका लगा। यहाँ परी का ध्यान अचानक ही शराब के खाली पड़े बॉटल्स पे जाके पड़ा। वो देखते ही उसको प्रिया की हरकत याद आ गई, जिससे फिर से परी का दिमाग गुस्से से पागल होने लगा और प्रिया को उसके बालों से पकड़कर बेरहमी से घसीटते हुए बॉटल्स के पास ले जाने लगी। वहाँ मौजूद सभी लोगों ने जब ये देखा तो सबके चेहरे पे डर के भाव नजर आने लगे। महल में भी सब वीडियो कॉल के जरिए परी की क्रूरता देख के सदमे में थे। यहाँ परी प्रिया को बॉटल्स के पास ले जाके उसके बालों को छोड़ के एक बॉटल उठा के उससे खेलते हुए बोली, इसी से तुम हमें मारना चाहती थी ना? कैसे मारती? ऐसे कहते हुए गुस्से में उसके सर पे बॉटल फोड़ दी और प्रिया अपना सर पकड़े जोर जोर से चीखने लगी। उसकी दर्द भरी चीख सुन के सभी को प्रिया पे दया आने लगा, पर परी तो जैसे कुछ सुनी नहीं रही थी। वो हाफते हुए एक और बॉटल उठाए और दीवार पे मार के आधा तोड़ दी और प्रिया को ऊपर उठा के गुस्से से दहाड़ते हुए बोली, बहुत जी ली तुम, बहुत कर ली अपनी मनमानी, अब अपने गलती की सजा भुगतने का समय आ गया है। फिर अपने हाथ में पकड़े आधे टूटे बॉटल को उसके पेट में बेदर्दी से घुसाते हुए बोली, ये हमारे हुकुमसा के साथ धोखा करने के लिए। फिर उसको बाहर निकाल के दूसरी बार घुसाते हुए चीख के बोली, ये हमारे हुकुमसा को हमसे दूर करने की साजिश रचने के लिए। फिर तीसरी बार उसके पेट में घुसाते हुए बोली, ये हमारे और सुमन के साथ गलत करने की कोशिश करने के लिए। कहते हुए बेदर्दी से वो कांच उसके पेट में और गहराई से घुसा के उसको धक्का देके गिरा दी। पीछे खड़ी शिवानी ये देख के अंदर ही अंदर कुछ सोच के बेचैन हुई जा रही थी और बाकी सब प्रिया को देख के खुश भी थे और परी के अवतार को देख के हैरान भी थे। अब प्रिया बेजान सी जमीन पे पड़ी थी, पर परी अब भी रुक नहीं रही थी। उसको किक मारते हुए चीख के परी बोली, उठ, इतनी जल्दी तू नहीं मर सकती, तुझे और तड़पते हुए देखना चाहते हैं हम, उठ। कहते हुए पागलों से उसको मारी जा रही थी। हुकुमसा परी को देखे, उसके चेहरे और कपड़े पे खून लगा था, जिस वजह से वो बहुत ही भयंकर लग रही थी। परी को अब भी गुस्से में देख के हुकुमसा अपने कदमों को परी की तरफ बढ़ाते हुए उसके पीछे जाके खड़े हो गए। परी इससे अनजान अब भी प्रिया को मार के अपना गुस्सा निकालने में लगी थी। तभी हुकुमसा परी के कमर में हाथ डाले अपने तरफ खींचे, जिससे परी का पीठ हुकुमसा के सीने से जा लगा। फिर हुकुमसा परी को शांत करवाते हुए प्यार भरी आवाज में बोले, जान, वो मर चुकी हैं, अब कोई नहीं आएगा हमारे बीच, आप शांत हो जाइए। हुकुमसा का हाथ अपने पीठ पे महसूस करते ही और उनकी आवाज को सुनते ही परी एकदम से शांत पड़ गई और अपनी आंखों को बंद करके उनके सीने से अपना सर लगाए गहरी सांस लेने लगी। कुछ देर बाद सभी वहां से जाने लगे। हुकुमसा परी के कमर में हाथ डाले उसको अपने साथ लेके जाने लगे। उन लोग के आगे बढ़ते ही प्रिया अपनी आखिरी सांस लेते हुए धीरे धीरे अपने खून से भरे आंखों को खोल के हुकुमसा और परी को जाते हुए देखने लगी। तभी उसको अपने पास पड़ा एक बॉटल नजर आया। प्रिया सरकते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगी और बॉटल उठाने की कोशिश करने लगी। दूसरी तरफ हुकुमसा और परी के कदम अचानक से चलते हुए ठिठक गए और दोनों की भवी गुस्से से तन गई। परी फुर्ती से अपने कमर में खोसा हुआ खंजर निकाल के प्रिया की तरफ चला के मारी और हुकुमसा तेजी से अपना गन निकाल के एक के बाद एक 6 गोली प्रिया के सीने में उतार दिए। क्रमशः परी का फेंका हुआ खंजर प्रिया के हाथ में धंसा हुआ था और हुकुमसा की चलाई 6 की 6 गोली प्रिया के सीने में उतर चुकी थी। गोली की आवाज सुन के सभी चौंकते हुए अपना सर घुमाए अपने पीछे देखे। फिर अभय प्रिया को देखते हुए नफरत भरे स्वर में बोले, ये तो रावण की अचेली निकली, इतना मार खाने के बाद अब जाके मरी है। चाचू प्रिया को देख के अपना सर हिलाते हुए अफसोस के साथ बोले, जब घर के बड़े अपने बच्चे को वक्त रहते गलत रास्ते पे जाने से न रोके तो बच्चा अपनी जिंदगी खुद ही खराब कर बैठता है और एक दिन उसको अपने किए की सजा भुगतनी ही पड़ती है। पर प्रिया के केस में क्या ही बोले, इसकी तो बात ही अलग है। जिसको प्रिया को समझाना चाहिए था वो खुद इसको गलत रास्ते पे चलने की सीख दे रही थी और उसका अंजाम आज हमारे सामने है। आज न तो प्रिया को गलत सीख देने वाली जिंदा बची है और ना ही प्रिया। कहते हुए प्रिया के खून से सने शरीर को देखने लगे। उनकी बात सुन के अभय को सुमन और परी के साथ हुई घटना याद आ गई, जिसको याद करके अभय घेन भरी नजरों से प्रिया को देखते हुए बोले, ये इस लायक भी नहीं है कि हम लोग इसके लिए शोक मनाएं। आज इसके साथ जो हुआ है वो बिल्कुल ठीक हुआ, ये यही डिजर्व करती है। कहते हुए गुस्से में वहां से निकल गए। चाचू भी अपना सर हिलाते हुए वहां से चले गए। फेवरेट और शिवानी भी परी और हुकुमसा को एक नजर देख के चले गए। दूसरी तरफ कुछ पल प्रिया को बेजान सा जमीन पे पड़ा देख के हुकुमसा परी का हाथ मजबूती से पकड़ के एक झटके में अपने तरफ खींचे और एक हाथ उसके कमर में कसते हुए सीने से लगा लिए। फिर हुकुमसा परी के सर को दूसरे हाथ से सहलाते हुए प्रिया को घूर के देखते हुए मन ही मन बोले, बस ये आखिरी बार था जब कोई तीसरा हमारे और परी के बीच में आने की हिम्मत किया है और इतने समय तक हमारी जिंदगी में घुस के हमारी ही जान को हमसे अलग करने की साजिशें रचता रहा है।
पर अब ऐसा कभी नहीं होगा। अब हम किसी को हमारी जिंदगी में झांकने तक का मौका भी नहीं देंगे, फिर बीच में आने का तो सवाल ही नहीं उठता। अब अगर किसी तीसरे ने बीच में आने की कोशिश की तो उसकी जिंदगी हम मौत से भी बदतर बना देंगे। सोचते हुए उनके चेहरे पे क्रूरता के भाव उभर आए और उनके हाथ की पकड़ परी पे और भी कस गई। यहाँ परी हुकुमसा के सीने से लगी प्रिया को देखते हुए मन ही मन बोली, आज आखिरकार तुम्हारी हरकतों की वजह से तुम्हें अपनी जान गंवानी ही पड़ी। अब अगर कोई भी लड़की हमारे हुकुमसा की तरफ अपना एक कदम भी आगे बढ़ाएगी तो उसका सामना हमारे अंदर छुपे इस हैवान रूप से होगा। सोचते हुए हुकुमसा के शर्ट को अपने हाथों में भींचे उनके सीने में मुंह छुपा ली। तभी वहां राम और कुछ गार्ड्स तेजी से अंदर आए। हुकुमसा और परी को ऐसे देख के उनकी नजरें झुक गई और राम अपनी नजरें झुकाए हुए ही बोले, हुकुमसा सारा इंतजाम हो गया है। राम की बात सुन के हुकुमसा परी को अपने बाहों में लिए हुए ही गंभीरता से बोले, हम आप लोग चलिए, हम आते हैं। उन लोग के जाते ही हुकुमसा परी को खुद से दूर करके उसका चेहरा देखें। परी के चेहरे पे खून लगा था। ये देख के हुकुमसा अपने जेब से रुमाल निकाल के उससे परी का चेहरा साफ करने लगे। और परी बिना कुछ बोले बस हुकुमसा को देखे जा रही थी। चेहरा साफ होते ही हुकुमसा रुमाल वहीं फेंके और परी को देखते हुए उसके माथे को प्यार से चूमते हुए बोले, चलिए अब घर चलते हैं। परी अपना सर हिलाते हुए हुकुमसा का हाथ थामे उनके साथ चल पड़ी। बाहर निकल के दोनों देखे कि सभी उन्हीं लोगों का इंतजार कर रहे थे। परी हुकुमसा के साथ चलते हुए सबसे नजरें चुराते हुए गाड़ी की तरफ बढ़ गई। हुकुमसा अपने गाड़ी का दरवाजा खोल के परी को अंदर बिठा के दरवाजा बंद कर दिए। फिर खुद सबके पास जाके उनसे कुछ बात करने लगे। हुकुमसा की नजरें सबसे बात करते हुए भी गाड़ी में बैठी अपनी परी पे टिकी हुई थी। और यहाँ परी अपना सर सीट से लगाए आंखों को बंद किए बैठी थी। तभी चाचू हुकुमसा से पूछे, शौर्य आप परी को लेके महल कब आएंगे? सभी बेसब्री से आप लोगों का इंतजार कर रहे हैं। हुकुमसा परी की तरफ देखते हुए ही धीमे स्वर में बोले, बहुत जल्द आएंगे चाचू। हुकुमसा को इस कदर परी की तरफ देखते हुए पाके चाचू मुस्कुराते हुए हुकुमसा के कंधे पे हाथ रखते हुए शांत भाव से बोले, आप परी के साथ घर जाए, ये काम हम लोग देख लेंगे। चाचू की बात सुनते ही हुकुमसा उनके तरफ देखते हुए गंभीरता से बोले, नहीं चाचू, ये काम किए बिना हम नहीं जा सकते। उन लोग बात कर ही रहे थे कि तभी वहां राम पहुंच गए और अपने हाथ में पकड़ा मशाल हुकुमसा की तरफ बढ़ा दिए। हुकुमसा मशाल देखे और बिना देर किए उसको अपने हाथ में लेके प्रिया के घर की तरफ एक नजर देखे और उसके घर की तरफ मशाल फेंक दिए। देखते ही देखते प्रिया का घर धू धू करके जलने लगा। गाड़ी में बैठी परी अपने गहरे नजरों से घर को जलते हुए देखने लगी। फिर परी अपने नजरों को घुमा के सबकी तरफ देखी। सभी के चेहरे पे संतुष्टि भरी मुस्कान थी। ये देख के परी मुस्कुराते हुए फिर से अपना सर सीट से लगा के आंखों को बंद कर ली। कुछ देर बाद सभी वहां से अपने अपने गाड़ी में बैठ के निकल गए। सबके जाने के बाद हुकुमसा अपने गाड़ी के पीछे का दरवाजा खोल के परी को देखते हुए प्यार से बोले, जान। हुकुमसा की आवाज सुनते ही परी अपने आंखों को खोलते हुए उनकी तरफ देखी। वो देखी कि हुकुमसा उसके तरफ अपना हाथ बढ़ाए प्यार भरी नजरों से उसे ही देख रहे थे। परी कुछ पल उनके चेहरे को देखी और उनके हाथ को थामे गाड़ी से बाहर निकल गई। फिर हुकुमसा आगे का दरवाजा खोल के परी को आगे बिठाए और खुद दूसरी तरफ का दरवाजा खोल के गाड़ी में आके ड्राइविंग सीट संभाल लिए। दरअसल परी का मैसेज देखने के बाद हुकुमसा हड़बड़ी में ऑफिस से निकले और ड्राइवर को वहीं छोड़ के खुद ही ड्राइव करके आए थे। वहां से निकलने के पहले दोनों गाड़ी में बैठे एक नजर प्रिया के घर को जलते हुए देखे। फिर हुकुमसा गाड़ी आगे बढ़ा दिए। कुछ देर बाद गाड़ी बंगलों के बाहर आके रुकी। इस बीच गाड़ी में दोनों ही बिल्कुल शांत थे। हुकुमसा और परी गाड़ी से निकल के बंगलों की तरफ बढ़ गए। हुकुमसा के डोरबेल बजाते ही एक नौकरानी दरवाजा खोली। अपने सामने परी को खून से सने कपड़े में देख के वो नौकरानी डर के मारे उल्टे पांव तेजी से भाग के किचन में घुस गई। परी जब उसको खुद से डरते हुए देखी तो अपना सर झुकाए बिना कुछ बोले अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। हुकुमसा ये देखे तो गुस्से में तेजी से किचन की तरफ बढ़ गए। वहां जाके हुकुमसा सबको देखते हुए सख्ती से बोले, अपलोग का काम हो गया हो तो सब जाइए यहाँ से और सुबह आइएगा। हुकुमसा की बात सुन के सारी नौकरानी एक दूसरे को देखने लगी क्योंकि उन लोग अपना सारा काम पहले ही खत्म कर चुकी थी, बस परी के आने का इंतजार कर रही थी। इसलिए हुकुमसा के कहते ही सभी सर हिलाते हुए तेजी से वहां से निकल गई। उन लोग के जाते ही हुकुमसा दरवाजा बंद करके अपने तेज कदमों के साथ परी के कमरे की तरफ बढ़ गए। कमरे में जाके हुकुमसा देखे कि परी वहां है ही नहीं। तभी पानी गिरने की आवाज से उनका ध्यान बाथरूम की तरफ गया। हुकुमसा कुछ पल बाथरूम के बंद दरवाजे को देखे और कबर्ड की तरफ बढ़ गए। उसमें से परी का कपड़ा निकाल के बेड पे रख दिए और बाथरूम की तरफ एक नजर देख के कमरे से निकल गए। आधे घंटे बाद हुकुमसा नहा के कपड़े बदल लिए और परी के कमरे में आ गए थे। परी को अब भी कमरे में ना पाके हुकुमसा टेंशन में तेजी से बाथरूम के दरवाजे की तरफ बढ़ गए। फिर दरवाजा जोर जोर से पिटते हुए हुकुमसा तेज आवाज में बोले, जान बाहर आइए। इतनी देर तक पानी में रहेंगी तो बुखार हो जाएगा आपको। चलिए जल्दी से बाहर आइए। अंदर परी शॉवर के नीचे खड़ी पानी के साथ खून को भी फर्श पे बैठे हुए देख के कहीं घुसी गई थी। तभी हुकुमसा का तेज आवाज उसके कान में पड़ा। उनका आवाज सुन के जैसे परी को होश आया हो। परी जल्दी से खुद को संभाली और शावर बंद कर दी। हुकुमसा बेचैनी से कमरे में चक्कर काटते हुए परी के बाहर आने का इंतजार कर रहे थे। कुछ देर में परी बाथरोब पहने अपना सर झुकाए बाहर निकली। परी को देखते ही हुकुमसा तेजी से उसके तरफ बढ़ गए और उसके हाथ को पकड़ के अपने तरफ एक झटके में खींचे और सीने से लगाते हुए सुकून की सांस भरते हुए बोले, बच्चा आप ठीक है ना?
हुकुमसा का सवाल और केयर देख के परी मुस्कुराते हुए उनके कमर में अपने हाथों को लपेटे उनके सीने से अपना चेहरा सहलाते हुए बोली, हम बिल्कुल ठीक है हुकुमसा। परी की मीठी सी आवाज सुन के हुकुमसा परी को खुद से अलग किए और परी के चेहरे को अपने हाथों में लेके उसके माथे को प्यार से चूम लिए। फिर परी का हाथ थामे उसको लेके ड्रेसिंग टेबल की तरफ बढ़ गए। परी अब हुकुमसा की भोली परी बने उनके साथ चल पड़ी। अभी की भोली परी को देख के कोई विश्वास ही नहीं कर पाता कि कुछ देर पहले यही परी प्रिया को इतनी बेरहमी से मार रही थी। हुकुमसा परी को लाके ड्रेसिंग टेबल के पास रखे चेयर पे बिठा दिए। परी शीशे में अपने हुकुमसा को देख रही थी और हुकुमसा अपने हाथ में टॉवल लिए परी के गीले बालों को पोंछने में लगे थे। तभी टॉवल रख के हेयर ड्रायर उठाते हुए हुकुमसा बिना परी को देखे बोले, हुकुम रानी सा, आप हमें ऐसे देख के हमारा ध्यान भटका रही है। अब आपके इस हरकत की वजह से अगर हम एक बार बहक गए तो आपके रोके नहीं रुकेंगे। कहते हुए अपने चेहरे पे नोटिस स्माइल लिए शीशे में परी को देखते हुए अपनी एक आंख दबा दिए। उनके ऐसा करते ही परी शर्माते हुए अपनी नजरें झुका लेती हैं। हुकुमसा परी के ऐसा करते ही ठंडी सांस भरते हुए मन ही मन खुद से बोले, आज आपके उस अवतार को देख के हमारा प्यार आपके लिए और भी बढ़ गया है। वरना पहले हमेशा एक डर लगा रहता था हमें कि कहीं किसी के मुंह से हमारे क्रूरता के बारे में जानने के बाद कहीं आप हमसे डर के दूर ना चली जाए। पर आज आपने हमारे मन से वो डर भी बाहर निकाल दिया है। सोचते हुए मुस्कुरा के परी के बालों को ड्रायर से सुखाने लगे। कुछ देर बाद परी के बालों को सुखा के हुकुमसा ड्रायर रखते हुए परी से बोले, आप कपड़े पहन के डाइनिंग टेबल पे आ जाइएगा, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। कहते हुए वहां से जाने लगे। परी उनको जाते हुए देखी तो अपने जगह से खड़ी होते हुए जल्दी से हुकुमसा का हाथ पकड़ के उनको रोक ली। हुकुमसा मुड़ के परी की तरफ देखते हुए अपनी भवें उचका दिए। परी हुकुमसा की तरफ देखते हुए सिंदूर को पॉइंट करके बोली, सिंदूर नहीं लगाएंगे हमें। परी की ये बात सुनते ही हुकुमसा मन ही मन मुस्कुरा उठे और बिना कुछ बोले सिंदूर की डिब्बी से सिंदूर लेते हुए परी के मान की तरफ अपना हाथ बढ़ा दिए। उनके सिंदूर लगाते ही परी की आंखें बंद हो गई और लब मुस्कुरा उठे। परी की मुस्कान देख के हुकुमसा भी मुस्कुरा उठा और परी को पीछे से अपने बाहों में भर लिए। फिर परी के कंधे पे अपना चेहरा टिकाते हुए शीशे में परी को देखने लगे। व्हाइट बाथरूम, हाथ में लाल चूड़ियां और मांग में लगा लाल सिंदूर। इस रूप में परी को देखते ही हुकुमसा सब कुछ भूल के बस परी में खोने से लगे थे। तभी परी की आवाज उनके कानों में पड़ी। परी हुकुमसा को देखते हुए हिचकिचाते हुए बोली, हुकुमसा, हम चाहते हैं कि अब से रोज हमारी मांग आप ही भरें। परी की बात सुन के हुकुमसा परी को अपने बाहों में कसते हुए प्यार भरी नजरों से उसको देख के बोले, हमें मंजूर है जान। कह के परी के गाल को अपने होंठों से छू लिए। परी उनकी मंजूरी मिलते ही खुशी से उनके तरफ मुड़ी और उनके सीने में अपना चेहरा छुपा ली। हुकुमसा परी का सर सहलाते हुए नीचे देख के बोले, जान आप जाके चेंज कर लीजिए, फिर साथ में नीचे चलते हैं। परी उनकी बात सुन के अपना सर उठा के हुकुमसा की आंखों में देखते हुए मुस्कुरा के उनसे अलग हुई और अपने कपड़े लेके चेंजिंग रूम में घुस गई। थोड़ी देर में परी चेंज करके आए और हुकुमसा परी का हाथ थामे कमरे से निकल गए। क्रमशः, थोड़ा हेल्प चाहिए आप सब।